तो भाई लोग सबका स्वागत है आप सभी का बहुत फिर से तो भाई लोग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैन ऑफ कल्चर की एक और पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ जुड़े हैं दो और महापुरुष मैन ऑफ कल्चर। जो इनका गलत हुआ था इंट्रो वो रखना है, ठीक है? गलत इंट्रो रखना है, वो तो रखते हैं, तुम्हारे बार कोई नई बात नहीं है इसमें। पिछली पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें हुई थी जो हमने बात करी जिसके बारे में, और इस हफ्ते में इतना कुछ मटेरियल आ चुका है, मतलब बहुत कुछ फिर से आ गया है बात करने के लिए। मैं अभी तक एडिट ही कर रहा हूँ, मेरे पास काम मेरे को टाइटल कुछ और सूझा। अबे यार जिससे मेरे को याद आया, ठीक है, मैंने ट्वीट किया था, अब तुमने देखा होगा शायद। मैंने जस्ट ऐसे एक वीडियो बना के डाला, ठीक है? किसके ऊपर डाला था? इस पे विक्रम पे वीडियो बना के डाला मैंने। विक्रम जो साउथ इंडियन मूवी आई थी, विक्रम और मेजर, और उसके कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लगातार मतलब 3 कमेंट आए थे लगातार। मैं ऐसे फोटोशॉप भी नहीं किया कि ऊपर नीचे उनको देखा था, मैंने देखा था, ठीक है। कमेंट ऐसा है 10 सेकंड पहले, भाई तुमने टॉप गन पे रिव्यू क्यों नहीं डाला, ठीक है? 6 सेकंड पहले व्हेन विल यू वॉच चार्ली 777 प्रीमियर। 5 सेकंड पहले द बॉयज पर वीडियो कब बनाएगा। और बताओ मिस मार्वल को क्यों छोड़ दिया तुमने? मिस मार्वल को क्यों छोड़ दिया तुमने? तब तक आया नहीं था ना वो, तब तक आया नहीं था वो। शाहरुख खान की मूवी का अनाउंसमेंट हो गया, उसके नहीं बना पाया मैं। अरे यार ये तो बहुत छोटी चीज है। अभी पता है क्या हुआ, मैं ट्विटर ऐसे क्या है ट्वीट करके फिर छोड़ देता हूँ, मैं ऐसे देखता नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो तो वो बहुत खतरनाक लोग हैं ट्विटर पे। बहुत टॉक्सिक जगह भाई। तो ना क्या हुआ कि मैंने जैसे ट्वीट करके और छोड़ दिया, फिर ऐसे खोला था दूसरा ट्वीट करने के लिए, तो देखते हैं पुराने इस पे क्या हुआ। तो एक ने लिखा है कि तूने मिस मार्वल कवर नहीं किया ना, इसीलिए तेरे को वो वार्नर ब्रदर्स ने कॉपीराइट मार दिया है। मैंने वार्नर ब्रदर्स वाला कॉपीराइट डाला था ना। नहीं, लेकिन मिस मार्वल कवर नहीं मारा तो वार्नर। अरे मतलब वो कर्मा ही मेंट इट एज कर्मा। तो और मजे की बात ये है कि मिस मार्वल का वीडियो डाल चुका था मैं। गजब। तो उसको नीचे एक ने लिखा भी है कि डाल दिया, जाके देख अब शब्द। मतलब लेकिन अब तो ये अपना रेगुलर का हो गया ना कि भाई बुली हुए हाँ, मतलब ये चीज एकदम मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में मेरे को ऐसा होगा कि पिक्चर देखनी पड़ेगी मजबूरी में आकर, लोगों के प्रेशर में आकर लोग मुझे मजबूर करेंगे पिक्चर देखने के लिए। क्या तुमने सोचा था? नहीं। लेकिन अब क्या है ना, जैसे 3-4 हफ्तों से तो मैं डिसीजन तो मैं ले चुका हूँ, मेरे को क्या रिव्यू करना है क्या नहीं करना है। और मिस मार्वल के साथ हाल फिलहाल में जो मेरे साथ हुआ है वो, उसके बाद तो ये पहले तुम्हारा मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं किया मिस मार्वल? बिल्कुल गंदी, बहुत गंदी परफॉर्म किया, बहुत गंदा जो वीडियो तुमने बनाया था। ओके। बहुत गंदा गया, लेकिन चलो ठीक है, अपन अब उसके आखिरी एपिसोड में पूरा मिस मार्वल की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक वो देना चाहता हूँ डिफरेंट आउटलुक कि पीजे का मिस मार्वल वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मेरा मिस मार्वल का वीडियो 2nd नंबर। इसके पीछे का एक रीजन मैं बता सकता हूँ। मिस मार्वल का जब डिस्कशन करेंगे तब होगा। पहले मेरे को बता आज का प्रीमियम टॉपिक क्या है। आज का प्रीमियम टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से ढूंढ के निकाला गया है। जैसे अपन लोगों ने लास्ट टाइम शेयर किया था कि अब किसी को प्रीमियम के लिए कोई टॉपिक बताना है तो जो प्रीमियम वाली ऑडियंस है वो बता सकती है। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि कोई ऐसे स्टोरी टाइम वाली चीज रख लो। तो मेरी एक बड़ी खतरनाक सा एक्सपीरियंस रहा है अहमदाबाद ट्रिप का। अच्छा, मतलब हॉरर ही हो गया था, पता है, एक तरह से। ओके। हाँ, तो मैं बताऊंगा वो अपन प्रीमियम में बात करेंगे उसके बारे में। हाँ, मतलब होपफुली मजा आएगा, क्योंकि मेरा बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था। मजा आएगा हमको जब दूसरे की लगी पड़ रही थी ना, तो सुनने में मजा आता है बहुत ज्यादा। आज के ऑफिशियल टॉपिक्स नहीं लिखे इन्होंने, बताओ। सबसे पहले तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा तुम, ठीक है ना? इतना उजाले में क्यों बैठा हूँ, ऐसा लग रहा होगा ना? तो क्या रीजन है बादल उसका इतने उजाले में क्यों बैठे अपन? क्योंकि आज अपन दिन में शूट कर रहे हैं। आज थर्सडे है बाय द वे। हम लोग जनरली ट्यूसडे की रात में हम लोग कर लेते हैं। तो इस बार हमने कहा कि वेडनेसडे कर लेंगे, क्योंकि मिस मार्वल आएगा तो वेडनेसडे को उस पर बात कर लेंगे। लेकिन वेडनेसडे को रात को ट्रेलर आ गया ब्लैक एडम का। और फिर थर्सडे रात में करना तो बहुत लेट हो जाता। हाँ, इसलिए थर्सडे दिन में कर रहे हैं। थर्सडे दिन में कर रहे हैं। और 1 घंटे से पीजे का इंतजार हो रहा था। वीडियो में लगा था पीजे ने वीडियो डाला और उसके बाद आ गया शॉर्ट। नहीं, मैंने बादल से अभी बताया, अभी तक जैसे बताया कि 1 हफ्ते से मेरे यहाँ काम चल रहा था और कल ही खत्म हुआ था। तो जैसे उस टाइम मेरा शेड्यूल क्या था पिछले 10 दिन से कि मैं रात में ही काम करता था, दिन में सिर्फ कभी कभार एडिट करता था मैं। तो अभी क्या हुआ, कल काम खत्म हो गया तो दिन में पूरा फ्री, और मैं सोचा कि चलो मैं अभी सब कर लेता हूँ, सुबह उठ के रिकॉर्ड करके एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत। मैं भूल गया कि मेरा शेड्यूल फक्ड अप हो चुका है। सुबह उठ नहीं पा रहा, रात में नींद नहीं लगी होगी। हाँ, रात में मैं सोया 2-2:30 बजे, फिर मेरे के साथ नींद ही नहीं आई थी मेरे को। सुबह जब उठा तुम दोनों का मैसेज आया तो मैं उठा हूँ मैं, तब उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया, एडिट किया, तब डाला। मैं क्या यार, तभी कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। लेट नाइट पीजे। हाँ नहीं, अब लाइन पे आएंगे, अब लाइन पे आएंगे। यार मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा अपना शेड्यूल ठीक कर लूँ, क्योंकि पहले मैं 11 बजे सो जाता था। अब जो है अब वो रात को 12, 12:30, 1 बज जाते हैं और सुबह उठने में फिर लेट हो जाता है। और सुबह उठते कितने बजे हो तुम सुबह? सुबह 9, 9:30 बजे उठता हूँ। 11 बजे सो के 9 बजे? 1 बजे सो के 9 बजे। अभी का शेड्यूल मेरा ऐसा लंबी है। नींद ले रहे हो यार फिर भी, मतलब हाँ तो 8 घंटा मेरे को चाहिए, 8 घंटा से कम नहीं भाई। 8 घंटा मैं क्या है कि मैं उठ जाता हूँ कभी, मैं 6 घंटे सो के उठ जाता हूँ, लेकिन मैं ना एक रूटीन बनना चाहिए तब। हाँ बिना उसके नहीं। हाँ रूटीन सेट हो जाए ना तो फिर आप कितने बजे सो के कितने बजे भी उठ जाते हो। ये है। मेरा तो है कि मैं रात में 1 बजे करीब सो जाता हूँ, 12:30 1 तुम्हारा तो बहुत मुश्किल होता होगा नहीं? 6:30 पे अलार्म बज जाता है। अगर कुछ ऐसे मतलब डॉक्टर वगैरह का ऐसे कुछ आ गया काम तो फिर नहीं अपना तो वो जॉब तो मैंने बताया था तुमको, सीन अपन ने खत्म कर दिया। बाकी इसके अलावा जो क्लिनिक वाला है तो क्लिनिक का टाइम फिक्स है। क्लिनिक तो खुद का हो गया ना? क्लिनिक खुद का है पर मतलब रेगुलर एकदम। नहीं लेकिन डॉक्टर लोग का सही है। मैं एक्चुअली मैं जितने भी पर्सनली ऐसे डॉक्टर्स लोग को जानता हूँ, रात के 3 बजे गया हूँ, लेकिन वो तब भी अटेंड किए हैं लोगों को। हाँ ऐसी बात नहीं है कि नींद आ रही है जाओ यार, ये नहीं। सुनो थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा मारेंगे लेकिन अटेंड कर लेंगे। नहीं बेसिकली क्या, जैसे मैं घर पे हम लोग क्लिनिक प्लान कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब अब घर पे जब स्टार्ट करेंगे तो फिर वो 24 आवर्स रहेगा। उसमें मतलब ये है कि फिर तो घर पे हो ना, अब तो इमरजेंसी सर्विस। और तुम ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हो, कोई आ गया तो तुम दोनों बात करोगे, मैं जाएगा उधर। हाँ नहीं तो भाई किसी को अटेंड करना तो भाई एक यहीं पे एप्रन टांग के रखूंगा पीछे और नहीं इंजेक्शन भी भर के लोड करके साइड में एक और चेयर रख लेना और उसको भी बुला लेना, फिर यही बैठ के यही लाइव इलाज हो जाएगा। कौन दिक्कत है? ठीक है पहले नाम बताओ, चलो एज, सेक्स, रोजाना, फिर छोड़ो भाई, फिर कैसा हो जाएगा? फिर एड्रेस पता चलते सारे ऐसे सब्सक्राइबर रोज फिर लाइन लगाएंगे, भैया एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी पता है एक बंदा है वो मतलब सब्सक्राइबर है, उसको करीब 6 महीने पहले पता लग गया था कि मेरी क्लिनिक है। मतलब हफ्ते में 4 दिन तो आता है वो। हफ्ते में 4 दिन आता है वो, बैठता है बढ़िया मेरे साथ 10-15 मिनट बात करता है जैसी, लेकिन कोई पेशेंट आता है फिर कहता है अच्छा भाई मैं चलता हूँ। तो ये अच्छी चीज है कि वो उस टाइम निकल जाता है, लेकिन मतलब वो आता है हफ्ते में 4 दिन आता है, बैठता वो फिर ये ऐसा हो गया ना जैसे दोस्त ने बिजनेस खोल दिया, ठीक है, तो वहाँ पे सारे उसके दोस्त लोग आके बैठ जाते हैं कि चलो और कोई आ गया तो फिर साइड में बैठ जाते हैं, भाई कर लेते हैं काम। अभी तो मतलब इस बार तो मेरे को लिटरली उसको बोलना पड़ा कि यार अभी थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ। मैं काम भी कर रहा था, मैं वो व्लॉग एडिट कर रहा था, तो वो मैंने कहा यार थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं, 10-15 मिनट तो बात करी, पर वो फिर ऐसा हो जाता है ना कि मतलब फिर ऑकवर्ड साइलेंस होने लगता है, अच्छा क्या बात करो। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा सा यार एडिट कर रहा हूँ, तो उसने कहा अच्छा ठीक है भैया। आजकल के है अच्छा, लेकिन वो बढ़िया है। हाँ नहीं सही है, लेकिन आजकल के जनरेशन को शायद याद नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन ना मेरे साथ बहुत होती थी। जैसे पहले इंटरनेट नहीं होता था, सही है ना, बहुत महंगा होता था, 1 GB का 250 रुपए देते थे तब, ठीक है। तो दोस्त के घर पे वाईफाई था, जाने का 5 मिनट बात करने का, क्या हालचाल कैसे, फिर फोन लेके उसके घर पे ही सब एकदम सन्नाटा है रूम के अंदर, ठीक है, कुछ बात घर वाले बैठे सब, उन्हें उसके मतलब थोड़ा घर बड़ा था उसका, फ्लोर में था, तो ऊपर उसका रूम था, उसके रूम पे जाके बैठ जाने, वो भी फोन में लगा हुआ है, मैं भी फोन में लगा हुआ हूँ, सब हो गया काम कर, अच्छा भाई मैं चलता हूँ, हाँ ठीक है चल अगली बार। वाईफाई से मेरे को एक न्यूज मेरे को ध्यान में है, तुम सबने सुनी कि नहीं पता नहीं, इंडिया में कहीं एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉर्न डाउनलोड हुई है, न्यूज आई है, मल्टीपल सोर्सेस से मैंने सुना है और न्यूज कंफर्म। लोग कमेंट्स बता रहे हैं इस चीज का, बहुत ज्यादा मतलब कि वो मतलब पूरे इंडिया का हाईएस्ट वो हब बन चुका है पॉर्न डाउनलोड करने का रेलवे स्टेशन। भाई साहब ये न्यूज जब फैलेगी ना, ठीक है, तो वहाँ पे फैल चुकी है, डाउनलोड करने वाले तो भर जाएंगे, फिर बाद में वहाँ पे शेयर इट वाले भी हो जाएंगे, सर थोड़ा ऐसा शेयर कर, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है मोदी जी। भाई क्या साला यार, हाँ लोग हरामी रेलवे स्टेशन आ रहे हैं और डाउनलोड कर, बहुत ज्यादा। अरे यार जिससे मेरे को किस्सा याद आया, बताओ कि नहीं बताओ, ठीक है, थोड़ा ऐसे ओके बोलता है, मैं अगर कुछ रहा तो फिर म्यूट वगैरह कर देना। यही था हाल, जियो वगैरह आया नहीं था, नहीं जियो आ गया था रिसेंटली, लेकिन उस टाइम पे कैसे सिम कार्ड मिल नहीं रहे थे ना, लाइन लगानी पड़ रही थी और ऐसा कुछ तो सिनेरियो था नहीं, या फिर जियो आया, सॉरी पब्लिक के लिए जियो लॉन्च नहीं हुआ था, ठीक है, इंटरनली वो लोग एम्प्लॉयज के लिए दे दिए थे, जिसके कारण जो है ना हमारे यहाँ मॉल है, एकदम छोटा सा मॉल है, वहाँ पे जियो का ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ पे आ गया था जियो का जो वाईफाई है, पूरे मॉल में था वो फ्री, ठीक है। तो कैसा हो जाता था, जैसे
अभी जैसे पूरा मॉल ऐसे एरिया है, ठीक है, मेन जो जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा खाली एरिया है, वहाँ पे ना सब लाइन से शॉप्स थी और शॉप्स के नीचे बैठे रहते थे सब लोग, नीचे जमीन पे बैठ के सब वाईफाई चलाते थे और स्पीड था, बहुत गजब का स्पीड मिलता था। और जाके देखोगे ना तो ऐसे, वो बोलना नहीं चाहिए लेकिन नज़ारा ऐसा लगता था कि मस्त ऐसे कपड़े वपड़े एकदम अच्छा सा दुकान लगाया है और नीचे देखो तो सब लौंडे लाइन से, जैसे कोई फटा हुआ जीन्स पहन के आया है, कोई चड्डी पे आया है और फोन लेके सब डाउनलोड किया जा रहा है भाई। तो इस पे क्या होगा, आई थी मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, हम लोग गए थे थिएटर में देखने के लिए, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लेगा मैं, वो गया, मूवी शायद आधा घंटा डिले स्टार्ट किया था उन्होंने, अंदर कुछ तो क्लीनिंग का काम चल रहा था, बाहर खड़े थे हम लोग, मेमोरी कार्ड भर दिया उसने फोन का भाई यार फ्री के ये भी टैलेंट है, पर ये भी टैलेंट है भाई। सुनो, फोन का स्टोरेज भर दिया, अंदर जो मेमोरी कार्ड था वो भर दिया और हमारे सामने फोन खोल के मेमोरी कार्ड निकाल के दूसरा डाल रहा है। भाई यार क्या हवस चली हुई है। इसको क्या असली बैटमैन तो वो है, मतलब अपन तो छोटे छोटे लोग हैं। और वो जो बैटमैन सुपरमैन थिएटर में लगी थी उसमें उतना मजा नहीं आया जो थिएटर वर्जन था 2.5 घंटे का। अब क्या मजा आएगी फिर बाद में, थोड़ी ना मजा। मेरे दोस्त लोग गाली दे रहे कि ये कौन सी पिक्चर दिखा दिया तूने करके, लेकिन वो खुश है, वो तो सबसे ज्यादा खुश तो वही है। अब तो भाई कुछ और डार्क नाइट राइजेस है था उसमें। असली डॉन ऑफ जस्टिस तो वहां हो रहा था। और क्या इतना, अरे अलग ही किस्से। चलो अगला पॉइंट बताओ। अरे रुको भाई, शो की बात कर ले भाई। हाँ, पर मैं इस चीज पे एक पॉइंट मेरे को याद आया, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बाहर दूसरे देशों में बहुत फास्ट इंटरनेट होता है, और ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं मतलब जहाँ गया हूँ, मुझे जर्मनी में बहुत फास्ट इंटरनेट मिला था, बर्लिन में, और ऐसा नहीं होता जैसे होता है ना कि सड़क पे चल रहे हैं तो वाईफाई आपको हर कहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता भाई, हर कहीं पे ढूंढना पड़ता है यार। और ये बहुत अफवाह चलती है ना कि बाहर 8G आ गया है, 7G आ गया है, 9G आ गया है। अबे यूएस के अंदर तो अभी 5G लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, 8G कहाँ है? नहीं, और पता है ये चीज मैं बता रहा हूँ कि अपने इंडिया का इंटरनेट बहुत फास्ट है और बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल। कभी मैं सोचता हूँ खाली इंटरनेट ही नहीं, मतलब ऐसे कलेक्टिव तौर पे चाहे तो तुम ऐसे लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर लो, जो सर्विसेज भी तुमको मिल रही है, इंडिया बहुत अफोर्डेबल है भाई, बहुत ज्यादा। इससे बेस्ट जगह कहीं नहीं मिलेगी तुमको। आई थिंक बड़े मेट्रो सिटीज की बात छोड़ दो, मुंबई दिल्ली जैसे जगहों पे, मेरा एक कोट है उसको लेकर कि इफ यू कैन सर्वाइव हियर यू कैन बी रिच समवेयर एल्स, मुंबई को लेकर। हाँ सही है ना। एब्सोल्युटली यस। सुनो, यहाँ पे अब जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ ना, तो यहाँ पे महीने में 20,000 में तुम्हारा पूरा खर्चा निकल जाएगा, मतलब पूरा महीना कट जाएगा फैमिली का। वहाँ पे तुम महीने का 20,000 सिर्फ रेंट दे रहे हो, ठीक है, एक जगह रहने का तुम सिर्फ भाड़ा दे रहे हो। एग्जैक्टली। अरे इधर यहाँ पे मिठाई बनाने वाले लोग आते हैं बाहर से, 1500 रुपए रूम का भाड़ा देता है बंदा। मैं अभी जो लोग मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो कमेंट करना, ठीक है। अभी मैं जहाँ पे हूँ ना 1 BHK है, 3 रूम है, ठीक है, मैं 4,500 महीने का भाड़ा देता हूँ। तुम कितना देते हो अगर 1 BHK पे कोई रहता हो? और तुम ये याद करो जब अपन गए थे उस वाले एयरबीएनबी में, अपन ने कितना दिया था एक दिन का? एक दिन का 10,000 दिया था अपन ने। 10 नहीं 11,000 दिया था। 11,000 दिया था। सोचो एक बंदा रहा होता तो लग गया होता। नहीं, एक बंदा तो रह भी नहीं सकता, एक बंदे के लिए है भी नहीं वो, नहीं था। 2 BHK था वो, और बहुत बड़ा था। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ जैसे है मुंबई अच्छी जगह सेटल होने के लिए, लेकिन फिर कैसे फालतू का ज्यादा खर्चा हो जाए, वही बेमतलब का खर्चा है। अपन बहुत सही है भाई इधर, बहुत बढ़िया अपन। वही है। एक बार कहीं मैं सोच रहा है स्विच करने का, दूसरे सिटी में जाने का सोच रहा है मैं। हाँ, तुम्हें ट्रैवल बहुत करना पड़ता है ना। ट्रैवल हो गया, और शोज भी यहाँ पे लेट लगते हैं यार, मतलब वीडियो बहुत देर के बाद आती है, सही ना। मैं और कैसा हो गया, सुबह जल्दी देख के अगर मैं वीडियो बना के खाली होगा तो बाकी का दिन खाली हो जाएगा ना मेरा दूसरा काम करने। इसमें मैं भी इस बात को लेकर सोचा था कि भाई जो कभी कभार जैसे मेजर मूवीज का क्लैश हो जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन ट्रैवल करना पड़ रहा है या फिर कभी नहीं जा पाता, तो मैं सोचता हूँ एक बाहर सिटी में एक ले लेते हैं फ्लैट, और जैसे ओकेजनली जाना रहता है अपन को, 2 महीने में एक बार, तो एक बार जाके 1 हफ्ते के लिए उधर रह लेंगे, काम उम करके फिर आ जाएंगे वापस। हाँ, ये सही ऑप्शन है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया मुंबई क्या जाने की जरूरत है, बनारस या फिर लखनऊ चला जाऊँ आराम से। अरे वही तुम बता रहे थे गोरखपुर भी पास है तुम्हारे वहां से? हाँ, गोरखपुर थोड़ा सा दूर पड़ता है। अच्छा दूर है। अब जैसे मैं जो सोच रहा था ना कि मेरे को मुंबई में तो रहना नहीं, ये मेरा क्लियर ही है पहले से। मैंने इनको ही बताया हुआ कि भाई मैं अपनी जिंदगी मुंबई में नहीं काटना चाहता। अगर मतलब महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ मैं, फिर मुंबई रह लूंगा मस्त बड़े फ्लैट में रहने का। बादल वो दिन तुम्हारे लिए दूर नहीं है भाई, वो तो हाँ मुंबई में शिफ्ट नहीं होना। मैंने जो थोड़ी सिटीज को नजर में रखा है कि एक पुणे है, एक बेंगलोर है और एक लखनऊ है। ये पुणे बहुत बेस्ट है भाई इसमें, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पुणे में ना तो ट्रैफिक जैम होता है,
ना कोई कहीं फंसते हो आप, और भाई क्लाइमेट। हाँ नहीं, पुणे का थोड़ी गर्मी ज्यादा है यहाँ से कंपेयर करो तो मेरे यहाँ से। अच्छा पुणे में ज्यादा है? हाँ, यहाँ तो फिर से यहाँ पुणे तो में तुम ज्यादा है। कैसे सरवाइव करोगे भाई? यहाँ तो 45 चल रहा है। हाँ तो यहाँ तो मतलब सही है ना एकदम। अब जैसे वो हो गया, अब वही में थोड़ी क्राइटेरिया ऐसी थी कि एयरपोर्ट एक अच्छा हो, ठीक है, अगर जैसे स्क्रीनिंग वगैरह का जाना हो तो ट्रेन पकड़ के ना जाना पड़े रात भर का पुणे time पुणे करके। पुणे। और शोज जल्दी लगनी चाहिए वहाँ पे, बस ये 2 क्राइटेरिया। अच्छा चलो ठीक है, अभी अपन मूव ऑन करते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके गाइस, तो आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। तो जो हमारी पुरानी कुछ मूवीज अभी रिलीज हुई थी बॉलीवुड की, इन पे बात करी जाए। स्टार्टिंग ऑफ विद पृथ्वीराज। मैंने पर्सनली नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। नहीं, मैंने इस ग्रुप में आने वाली सिर्फ एक ही मूवी देखी है, विक्रम, जो मैंने पहले बोला था कि मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उसी सेम डे 3 तारीख को, ठीक है, पृथ्वीराज, विक्रम, मेजर, द बॉयज, हाँ चारों एक ही चीजें दिन, सेम एक ही डे दिन। आई थी। अच्छा, और बॉयज वालों ने क्या किया, जैसे आप जनरली अपन 12 साढ़े 12 पे एक्सपेक्ट करते हाँ। कि आएगा सुबह 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 जाओ पिक्चर देखने जाओ। अरे सुनो, प्राइम वीडियो का ऐसा है, अब जैसे बॉयज तो फिर भी बाहर का था, इंडियन कोई वेब सीरीज वगैरह आने वाली रही और उन्होंने 3 तारीख अनाउंस किया ना, तो 2 तारीख रात को दो डाल को भी, देते हाँ, हाँ। 2 को रात में डाल देते हैं। मैंने देखा, मिर्जापुर में भी किया था। बढ़िया है ना यार ये? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। पर मतलब पॉइंट ये, मेरा पॉइंट ये है कि तुमने तो बादल सारी मूवी देखी ना? हाँ सब देखी। तुम्हारा क्या ओपिनियन है तीनों में सबसे अच्छी, और तुम्हें सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन सी? मेरे- कंपेयर नहीं करने को हाँ, बोल रहा हाँ, मैं, मेरे बट को सबसे ज्यादा personally वर्थ इट। विक्रम में सबसे ज्यादा मजा आया। सही डिसीजन मतलब। मेरे को भी विक्रम देखनी है, लेकिन अब मूड बनाते हैं, लगी नहीं मेरे। अभी नहीं देखी तुमने? बता। अच्छा, लगी ही नहीं होगी अच्छा, तुम्हारे। लेकिन Shit यार। पृथ्वीराज को लेके मैं बोलना चाहूंगा कि जो उसका ट्रेलर था और जो थोड़ी बहुत मार्केट, उतनी खराब नहीं है पिक्चर, ठीक है। Okay. वो लोग अच्छा ट्रेलर बना सकते थे और मूवी के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा हो सकता था। अक्षय कुमार Okay. को लेके भी जो बोला जा रहा था कि मतलब बाला पिक्चर जैसा- देखी जा सकती है। हाँ पिक्चर देखी जा सकती तो मैं आज लगी है रात तुम्हारे? मैं है। जाता हूँ आज जो रात पीरियोडिक पीस अपने को देखने मिलते हैं बॉलीवुड की तरफ से, इतने सारे देख चुके हो, थोड़ा बहुत सिमिलर बीट ही फॉलो करती है। हाँ हाँ लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा लगा कि जैसे लव स्टोरी अलग चल रही है और जो पूरा उस टाइम का पॉलिटिक्स अलग चल रहा है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। अच्छे से उसको मिक्स किया है कि दोनों का पर्पस अच्छा, एग्जिस्ट करता है अच्छा। वो। और मतलब अक्षय कुमार को जो बोल रहे थे ना कि बाला का ही वापस से कर रहे हैं, वो कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, उतना खराब नहीं, उतना खराब नहीं है उनका परफॉर्मेंस, काम चल जाता है। ओके, मतलब ऐसे बहुत अक्षय कुमार एक्स्ट्राऑर्डिनरी के अच्छा नहीं है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अक्षय अच्छा कुमार- नहीं है। हाँ हाँ, और जितना लोग खराब एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना खराब भी नहीं। मैंने देखा और मेरा अच्छा खासा टाइम निकल गया। अक्षय कुमार अच्छे एक्टर है, लेकिन क्या बंदा टाइम नहीं देता है कैरेक्टर को ना। वो उसको 30 दिन या 45 दिन में उसको पिक्चर खत्म करनी रहती है, नो मैटर व्हाट, चाहे इतनी बड़ी पिक्चर हो। जैसे जैसे रॉक है ना अपना, हाँ। आगे बात करेंगे उस पे भी। आगे बात करेंगे। तो वो ठीक है, ऐसा वो अपने तौर से देखता है, ऐसे धंधा है, रोज करना है हमें, इस टाइम पीरियड में काम खत्म करना है। जिससे ये बात काफी तारीफ करने वाली है कि प्री प्रोडक्शन पिक्चर का बहुत मजबूत होना चाहिए, तब तो जाके आपकी फिल्मिंग इतनी जल्दी कंप्लीट हो पाएगी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। तो एफिशिएंसी कोई सीखे तो अक्षय कुमार से। पहला क्लॉज यही होता होगा ना, लेकिन कि हाँ। मतलब मेरे को इतने दिन में करनी है, बाकी तुम्हारा हेडेक है, मेरे को सब तैयार मिलना चाहिए। हाँ, नहीं बस। मिलेगा तो मेरी वो डेट गई। हाँ, वो भी बंदा संडे को भी काम नहीं करता है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूल से। अब जैसे तो वो अक्षय तो- कुमार के बदले कोई दूसरा एक्टर होता जो पूरा ऐसे मेहनत लगा के, ठीक है, मतलब जैसे अब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मेरे को रणवीर सिंह ही चाहिए इसके अंदर, लेकिन रणवीर सिंह ने जो रोल प्ले किए थे, बाजीराव मस्तानी हो गया या फिर बाकी सारी मूवीज के अंदर, उस टाइप का अगर डेडिकेशन कोई दिखाया होता इस रोल के लिए तो बहुत अच्छा काम कर जाता वो। अगर कोई दूसरा, बट फिर भी काम चल जाता है अक्षय कुमार से। ओके, हाँ, तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं। मैं वही चीजें बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो है पिक्चर के बारे में वही है। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो बहुत, जैसे मैंने उसका ट्रेलर आया था तो उसके अंदर एक बात बोली थी कि मोस्टली अपने को ऐसे सेटिंग में एक्शन कैसे देखने मिलता है कि 2 आर्मीज खड़ी है और वो चिल्लाते हैं और वो जाके सिर्फ बैकग्राउंड में लोग मारा मारी कर रहे हैं और जो हीरो और विलन है वो लोग कुछ आपस में लड़ रहे हैं। तो इसके अंदर मतलब थोड़ा एफर्ट डाला गया है कि अगर आर्मीज खड़ी हैं तो फिर तुम क्या टैक्टिक यूज कर रहे हो सामने वाले की, अगर नंबर ज्यादा भी हैं तो उनको हराने के लिए तुमने फॉर्मेशन कैसी रखी आर्मीज की, वो लोग कैसे मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया। तो वो देख के मेरे को अच्छा लगा। वो जो मूवी के डायरेक्टर उन्होंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था उस टाइम पे, जो भी जैसे वो डायलॉग्स वगैरह भी उतने अच्छे से लिखे गए थे। बट फिर वही है कि इस टाइप की वो मूवी जो हाँ, नहीं देखो, तुम्हारी बात से मेरे को समझ में आ रहा है, देखा नहीं है मैंने, लेकिन हाँ, उसका जो मेन सब्सटेंस अच्छा है, लेकिन वो जो क्या कहते हैं स्टाइलाइज्ड नहीं कर पाया उसको उस तरीके से कि विजुअली तरीके से ट्रांजिट उसका पुअर है, ट्रांजिशन उसका, एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, ऑन पेपर मूवी इज गुड, ठीक नहीं है ऐसे चल। अब क्या अपन क्या है ना, मेरा पहला कंसर्न कैसा, एज अ वॉर मूवी को लेकर आप ऐसे जंग ले रहे हो तो आप
क्या यूएस सर्टिफाइड इसको बना पाओगे? आप जंग दिखा रहे हो, लोग मारे जाते हैं जंग में। जंग थोड़ी ना डिस्क्रिमिनेट करता है, वो औरत है, वो बच्चा है, वो बुढ़ा है, नहीं डिस्क्रिमिनेट करता, लोग मारे जाते हैं। वो बहुत ज्यादा हाँ। सीरियस हो जाएगा यहाँ पे। हाँ। मतलब वो कैसे कि पहले के टाइम पे जो थॉट प्रोसेस होता था कि जो अपना धर्म है, धर्म ही सबसे ऊपर है। नहीं, ठीक है, जान चली जाए। वो रिस्पेक्ट, वो उसकी ही रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। अपन अब जैसे कि अपन के साइड वो देखेंगे ना, बाहर के जो विदेशी आक्रमणता जो भी आ रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ी ना डिस्क्रिमिनेट करेगा कि कौन कहाँ है क्या नहीं है। राइट। तो हाँ, वो मैं नहीं, वॉर मूवी देखो, से जिससे बहुत मेरे को खलल याद आया- होती है मेरे को। जिससे मेरे को याद आया कि अक्षय कुमार फिर भी ठीक है पृथ्वीराज रोल के लिए, लेकिन विलन उनको थोड़ा और तगड़ा, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो आधे मूवी तो मेरे को याद है नशे में क्या। अच्छा। हाँ, सीरियस होने के लिए पता नहीं क्यों आंखें आधी कर लेता था वो, ऐसे करके डायलॉग बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ भाई थोड़ी आंखें खोल ले, थोड़ा ऐसे सीरियसनेस दिखा। विलन का खतरा नहीं लगता उतना कि ये बहुत ज्यादा हाँ। खूंखार है और ये जो है Okay. ये अभी डेंजरस हो सकता है। और इसका जो पूरा आउटकम निकला पिक्चर के, जैसे अभी कलेक्शन कितना हुआ है उसका, 50 करोड़ हुआ रहेगा, 4-5 दिन हो गए पिक्चर को, उसके ओके, आसपास। विक्रम ने ज्यादा कर लिया ना उससे, आई थिंक। विक्रम तो भाई तमिलनाडु में बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर हाँ। बनने वाला है वो तमिलनाडु स्टेट में। ओ भाई, विक्रम मतलब तमिल विक्रम, पिक्चर लेकिन है, अब तमिल हाँ? पिक्चर है विक्रम। हाँ, विक्रम तमिल तमिल है। पिक्चर। हाँ। हाँ भाई यार, तब तो पर यार पता है पीजे, मैं बहुत बहुत तुम्हें स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा भाई, विक्रम उसकी देखो। बात करेंगे, उसकी मैं बात बता करेंगे। मैं अच्छा ठीक। पृथ्वीराज को हाँ। फाइनल टच यही मानना चाहूंगा कि देखो स्टूडियो ने, यशराज फिल्म्स ने जो किया उस पिक्चर के साथ, उससे तो मैं बहुत नाखुश हूँ। मतलब वही हो गया कि ट्रेलर थोड़ा और अच्छा बना दे दो। और ए कहते promotion में तू वो क्या लोग- बोलता है, तूने छत्रपति शिवाजी की फोटो लगाई? नहीं, उनकी नहीं लगाई थी, महाराणा प्रताप की लगा दी थी गलती। अच्छा, वो भी मेरी गलती नहीं थी भाई, मैं एक्चुअल में जी के वेबसाइट पे जाके फोटो डाउनलोड किया था, उन्होंने वहां पे गलत लगाई थी। हाँ नहीं तो मैंने अभी सर- उसको क्या है, ये पॉइंट को कंक्लूड कर रहे हाँ, थे। मैं वही बोल रहा था कि अगर स्टूडियो ने हिम्मत दिखाई होती, प्रमोशन करने में ऐसे जान जो झोंक दी होती ना, तो पिक्चर चल गई होती। क्योंकि मेरे को पता है ऐसी पिक्चरें जो है ना वो मासेस को पसंद आती है और पिक्चर अच्छा खासा कलेक्शन कर जाती है। लेकिन नहीं, उन्होंने अभी टाइम भी पता है नहीं- ना। और टाइम नहीं है, मतलब यशराज स्टूडियोज भाई। नहीं, अभी ही तो टाइम है, ऐसी पिक्चर होगा। हाँ, करना चाहिए था उनको, लेकिन अब पता नहीं क्या चल रहा है उनका अंदर, क्या थॉट प्रोसेस है, और ये आउटकम निकल गया पिक्चर का। बहुत सारे लोग बिना पिक्चर को देखे मजे लिए जा मेरे को रहे हैं। देखना है यश राज की कोई और बड़ी पिक्चर आ रही है क्या? अरे शमशेर है ना इसकी, रणबीर कपूर की। हाँ, शमशेर आ रही है, और टाइगर फिर- पठान किसकी है? वही यशराज की है, टाइगर 3 यशराज की है ना? हाँ उनकी है। साले इन सब की प्रमोशन बड़ा हल्का लग रहा है यार, पता नहीं कुछ कर ही नहीं रहा है किसी भी पिक्चरों का। तो ये हो गया पृथ्वीराज का अभी। अब हाँ। इनको, अब मेरे को बोलना चाहिए कि मार्वल से कुछ सीखो। हाँ चलो ठीक है, अपन लेट क्या बात मूविंग कर ऑन। रहे थे? विक्रम अब अपन ले लेंगे। विक्रम की बात करते हैं, लेकिन इस पे स्पॉयलर्स अवॉइड करेंगे क्योंकि पीजे ने नहीं देखी। हाँ, लेकिन मैं जो है मैं डायरेक्ट घुस गया पिक्चर देखने के लिए। अच्छा, तुम होमवर्क करके नहीं गए नहीं, क्या? होमवर्क नहीं किया मैं डायरेक्ट घुस गया और मेरे को मजा आया फिर भी पिक्चर में, जो स्टाइल नहीं, पिक्चर मजेदार है, पर मैं पीजे तुम ना, अच्छा कैथी तो देख ली शायद तुमने ना? हाँ मैंने देखी। हाँ, कैथी उससे लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा कनेक्शन नहीं है, बट है। हाँ, मूवी दोनों ऐसे हैं, ठीक है, तो देख के जाना, मतलब मैंने अभी फुल और एंजॉय। बता कैथी और जो मैं है टीवी पे आ रही थी, तो मैंने हाँ, हल्का हाँ। हल्के सीन ही देखे कि वो लोग पुलिस स्टेशन में लॉक होते हैं और वो लोग अटैक कर देते हाँ, हैं। हाँ, और हाँ। जो बंदा अटैक करता है वो विक्रम में है। और end में बताए दिखता है। बादल, कभी YouTube पे पिक्चर देखी है तुमने? नहीं ना, अब मैं यूट्यूब पे बताता पिक्चर हूँ। हाँ सुनो, मैंने देखी है, साउथ इंडियन मूवीज। मैंने South anime Indian- देखे अभी मैं YouTube के बता ऊपर। सुनो ना, मैंने पहली बार सीरियसली कैथी देखी YouTube पे, हिंदी में थी क्योंकि मैं दिमाग नहीं लगाना चाह रहा था। इतनी गंदी डबिंग मैंने यहाँ तक ली थी कि भाई यार इतनी गंदी, मतलब बता वो बोल रहा है कि भाई पीछे गाना बंद कर, क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्या नहीं है, और तुमको कुछ गाना नहीं सुनाई देगा क्योंकि YouTube का कॉपीराइट हाँ। सिस्टम, ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ। अरे वो साइकिल उठा के फेंक दे रहा है, वो मतलब बाइक गिर जा रही है, तुमको आवाज नहीं सुनाई देता, इतना हाँ। गंदा साउंड डिजाइन में, क्या है यार, क्या दिक्कत, मतलब कहती है, मतलब स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग है लेकिन डबिंग बहुत गंदी है यूट्यूब वाली। पर मैंने जो देखी थी उसकी तो ठीक थी यार। मतलब तुमने गाना वाना मेरे को नहीं सुनाई दिया यार। सुनो, मेरे को क्या लगता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो टीवी वाली देखी है ना, सोनी के किसी चैनल पे आता है शायद, या जिस भी चैनल पे आता होगा, उसकी डबिंग अच्छी थी। तो मेरे को लगता है ये जो यूट्यूब के लिए गोल्ड माइंस वालों ने लिया होगा ना, राइट, जो डबिंग मारा होगा उसमें वो बता गोल्ड माइंस वाले को मैं खेला समझ गया, जैसे कि हिंदी उन्दी का भी जो उनका चलता है ना कि वो जो राइट्स आप हिंदी में इधर उधर, तो फिर यूट्यूब पे उनको अपलोड करना ही रहता है चाहे जो करे। हाँ। तो यूट्यूब पे वो भोजपुरी डब मार्केट कर देते जो कि बता वो कायदे का भोजपुरी रहता भी नहीं है। मैं सुनने में क्या था, मतलब ऐसी हिंदी ज्यादा भोजपुरी रहेगा? तो मैंने, हाँ हिंदी ज्यादा रहती है, भोजपुरी बहुत, मतलब डब पूरा
पूरा एकदम शुरू से आखिरी तक नया करेंगे, लेकिन वो भोजपुरी रहता नहीं, बहुत तगड़ा लूप होल निकालते हैं साले सब। समझ रहे हो, मतलब राइट्स ले लेते भोजपुरी डब के और भोजपुरी थोड़ी मारेंगे, हिंदी ज्यादा मारेंगे, हिंदी ज्यादा मार देंगे, अलग गजब चूतिया बनाते स्टूडियो को। ये भी सही है भाई, ये भी सही है। वही पिक्चर जब मैंने बिना कुछ भी रिसर्च करे जाके देखी तो मतलब मेरे को अच्छी लगी कि स्टार्टिंग में जो पूरा इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है। तो क्या रिसर्च है? अरे भाई कोई रिसर्च नहीं है, कही थी देख ली तुमने? उसका अभी जो विक्रम एक जो आई थी 1986 में, वो भी इससे कनेक्टेड है। पर तुम अगर नहीं देख के जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस मूवी में वो मूवी एक्सप्लेन करती है जो उस मूवी में एक्चुअली होता है, जैसे मैंने वो इस मूवी में एक्सप्लेन करती है। मोहित, अभी मैंने जितना सर्च किया कि उसके अंदर कमल हसन थे और उनका नाम विक्रम था, और शायद वही कैरेक्टर कंटिन्यू किया गया इस मूवी के अंदर। वही कैरेक्टर एंड द सेम टीम। और उस मूवी के जो बाकी एजेंट थे वो भी इसके अंदर अपने को दिखा जाते हैं, उनका टाइटल कार्ड आता है, द सेम टीम। और जो कैथी मूवी आई थी उसके भी कैरेक्टर्स अपने को इस मूवी के अंदर दिखते हैं, जो साइड कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर नहीं दिखेगा। तो अब जो बेसिकली जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें जो आगे मूवीज आएंगी सारी इंटरकनेक्टेड होंगी, ऐसा करके। तो मेरे को जानना है कि हाँ वो आने वाली विक्रम 3 भी मैंने देखा, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स विकिपीडिया पेज तो आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कौन है जो बिग डैडी इसका, जो आगे चल के सब लड़ेंगे, मुझको जानना है। वो तुमको ये मूवी देख के समझ में आएगा। अच्छा विक्रम देखो पता चलेगा बिग डैडी। और इस वाली पॉडकास्ट के कमेंट्स मत पढ़ना। उसका स्पॉइलर मेरे को पहले ही पता चल गया था मालूम है, पहले मेरे को। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे को नहीं पता था। मैंने बस नाम सुना, मैंने कहा यार वो नाम भी इतना वियर्ड है कि यू डोंट अंडरस्टैंड वो क्या यार होगा कुछ, मैंने इग्नोर मार दिया। हाँ वही। और हाँ जब मैं थिएटर में गया और जब वो आया मैंने कहा ये अबे ये मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, जो वो ऐसे करता है, मैंने कहा अबे ये मेरे को पहले से पता था वो आने वाला, स्पॉइल हो चुका था। मेरे को देखता है विक्रम, मेरे लिए नहीं। और अच्छा मैं मेरे भाई के साथ गया था, मेरा एक कजिन है, वो मतलब बहुत बड़ा साउथ इंडियन फैन मूवीज का एकदम। तो जब उसने देखा तो भाई वो तो एकदम उसके लिए पिक्चर यहाँ से यहाँ पहुंच गई भाई। सही है ना, मतलब वो उसको शायद लग रहा है कि वो बिग डैडी बनेगा प्रोबेबली। हाँ क्योंकि इतने बड़े एक्टर को लिया है भाई। अभी पीछे सोच रहा था क्या बात कर रहे हैं लोग। नहीं नाम सुनो, देखो मैंने रोलेक्स नाम सुना है, मगर मैं एक्टर को नहीं जान रहा हूँ क्या है। तुम देख लेना, मूवी देख लेना तुम, ठीक है? देखता हूँ मूड बना के आराम से। बाकी मतलब मूवी का जो मेरे को जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मूवी में, जो एक्शन सीक्वेंसेस थी यार, क्या अपनी जो कंप्लेंट रहती है ना हमेशा, मतलब ये क्या स्टाइलाइज करने के चक्कर में, जैसे ये चीज केजीएफ में भी थी कि एक्शन सीन्स को कट करते हैं बार बार, तो उससे क्लैरिटी इंटरप्ट हो जाती है। लेकिन इसमें ना इतना इंटरेस्टिंग तरीके से उसको उन्होंने कोरियोग्राफ किया है कि वो कैमरा, जो अपन डांस वीडियोस देखे तुमने पीछे, अरे यार जो वो आगे पीछे कैमरा होता है, MKBHD का वीडियो देखा, वो जो उसका रोबोट है ना डॉली, उससे शूट किया है उन्होंने पूरा प्रोग्राम करके एकदम। नहीं मेरे को पता क्या थी, मेरे को ऐसी इसी बात पे मेरे को पसंद आई थी, लेकिन क्या है ना उसमें भी एक्शन सीक्वेंसेस को सलाद बना दिया गया था, तो था कि ये इसमें नहीं है। हाँ भाई इसमें बजट था ना उनके पास अच्छा खासा। इसमें पता है उन्होंने, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, हाँ एक एक्शन सीक्वेंस ना एकदम क्रिस्टल क्लियर है, अंधेरा होने के बाद भी यू विल गेट ए वेरी गुड आइडिया कि क्या चल रहा है, कौन किसको मुक्का मार रहा है, तो कौन कहाँ गिर रहा है वो। और लंबे टेक्स है, तो मुझे बहुत पसंद आया वो। ये तो पसंद आया। और मैं पता यही बस मूवी से न्यूज सुन रहा हूँ कि कमल हसन डायरेक्टर को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, किसी को रोलेक्स गिफ्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हाँ, और पिक्चर का डायरेक्टर भी किसी को बाइक्स गिफ्ट कर रहा है। मैं क्या चल रहा है अभी? तो भाई इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट हुई है और सिनेमैटिक यूनिवर्स सेटअप हो चुका है अभी। नहीं पर मतलब मेरे को कमल हसन को देख के भाई मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। लास्ट टाइम मैंने जो मूवी देखी थी, कौन सी देखी थी शायद याद भी नहीं है, कॉलेज में था तब कोई मूवी आई थी। सुनो तुम याद करो, जैसे अब मैंने बोला मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया, और मैं मूवी जब पहले 5 मिनट में जो होता है, ठीक है, हाँ मैं बोल रहा हूँ इतना बोल्ड डिसीजन ले लिया, इतना बोल्ड डिसीजन ले लिया, कहाँ लगी हुई है आसपास। अभी क्या होगा? मैंने कहा अच्छा, मैं थोड़ा सोच में पड़ जाते हो ना आप। पर मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भाई, और मैं सोच रहा हूँ भाई डिस्को में आ गया होगा, मेरे को ऐसा नाचना है क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हर एक मेरे को ख्याल से हर शॉट में, हर एक सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक, और एक भी जगह खराब नहीं है, एक भी जगह नहीं। क्या बेहतरीन होता है, मतलब ओवरऑल जो सिनेमा। 3 घंटे की पिक्चर यार, बाहर 3 घंटा, 3 घंटे निकल गए, पता ही नहीं लगा। 50 या 52 मिनट ऐसा कुछ। हाँ यार भाई पता नहीं लगता, पता ही नहीं चलता। मूवी का फर्स्ट हाफ ऐसा चलता है, सेकंड हाफ और ऊपर,
मस्त, कहीं कहीं थोड़ी मजेदार। प्रेडिक्टेबल हो जाती है वो पिक्चर, मतलब मतलब मेरे को ऐसा लगता है, देखो कुछ चीजें अच्छी कर सकते थे, डेफिनेटली कुछ चीजें बहुत अच्छी हो सकती थी। तो मतलब जैसे एक दो चीजें जो रिवील करी उन्होंने, वो मतलब आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियसली दिखा देते हैं। मतलब ओवरऑल मेरे को बहुत मजा आया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी तीसरी चीज, द बॉयज के बारे में। अच्छा, बॉयज। बॉयज का एपिसोड 1 मैं सुनो 2 मैं 3 मैं पृथ्वीराज देख के आया, पृथ्वीराज पे वीडियो बना दिया मैंने उस टाइम तक। एक मिनट, पृथ्वीराज कौन सी मूवी आई थी यार? पृथ्वीराज से पहले और कोई पिक्चर आई थी क्या? मेजर। पृथ्वीराज के टाइम पे क्या हुआ था शायद वही, मेरे को खुद का याद नहीं आ रहा। 10 बजे का शो था पृथ्वीराज का, हाँ? और मैं सुबह उठा कितने बजे? 9:40 को उठा, लाइक आंखें खुली मेरी 9:40 को। मैं ब्रश किया, मैं मुंह धोया और निकल गया सीधा, ठीक है। और हाँ शायद अब मेरे को पृथ्वीराज ही था ऐसा मेरे को लग रहा है। मैं गया पिक्चर देख के आया, वीडियो बना दिया, वीडियो बना के डाल दिया, फिर जाके मैं ऐसा खाना खा रहा हूँ, ऐसा पेट एकदम मेरा पकड़ लिया था, गुट गुट करा रहा है, ऐसा खाना खा रहा हूँ और मैंने बॉयज चालू कर दिया। और उसके पहले जो 15 मिनट में हुआ, ये मेरा यहाँ से यहाँ आ गया था, इसलिए मैंने ट्वीट किया कि भाई तुम कुछ खाते टाइम उसको चालू मत करो। मतलब मेरे को ऐसे उसमें कुछ भी ऐसे नहीं लगा, अनएपेटाइजिंग तो नहीं लगा ऐसे नहीं था कि वॉमिट हो जाए। अबे वो जो लेकिन दिखाया है वो कैसा होता है, देखो वो जो होता है वो तो ऐसे बहुत ज्यादा भी शॉकिंग नहीं है, क्योंकि बॉयज अपन इतना एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो ऐसा कैमरा पूरा नीचे दिखाता है ना कि क्या हुआ है उसके साथ, वो उसके आते वाते उसकी आंखड़ियां गिरी हुई है, मैं बोल रहा नहीं उतना भी मेरे को दिक्कत, इतना तो कुछ नहीं था। तुमने टैरेंटिनो की मूवीज नहीं देखी लगता है। और क्या खाते टाइम नहीं देखी है बस। नहीं उतना कोई, लेकिन हाँ अजीब तो था, इतना करीब से चीजों को मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया भाई। मतलब वो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि एंटमैन की पावर्स का ऐसे इस्तेमाल करेंगे। मार्वल की जो थ्योरीज थी उसको उन्होंने कहा कि तुम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। जब थ्योरी चल रही मतलब है के टाइम पे, अपना जीवन में अपन ने सब देख लिया भाई। सब देख लिया। और हाँ, और पता है मतलब मैंने ना बाद में रियलाइज करा कि वो एक्चुअली मतलब जब ऐसे दिखाते तो थोड़ा सा ब्लर कर दिया था प्राइम वालों ने, तो बाद में मेरे को रियलाइज हो कि वो आगे से जाता है। हाँ मेरे को भी बाद में नहीं तो मेरे को आइडिया हो गया था कि आगे से जाता। मैंने बड़ा मॉनिटर बैठ के देख रहा था। तो फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ सिर्फ इंडिया में ब्लर हुआ है और कुछ चीजें बीप करी गई हैं। हाँ बीप भी करिए। मेरे को समझ में नहीं आया इस चीज के पीछे का पॉइंट। व्हाट्स द पॉइंट? अरे यार तुमको पता नहीं, मतलब पहले सब चलता था, ठीक है। अच्छा वो जब से ये हो गया है, वो लॉ पास हुआ है उसके बाद से, एक लॉ पास कर दिया ना, तो इन्होंने कैसा कर दिया, अब खुद ही मतलब जो ओटीटी वाले खुद ही उन्होंने डिसीजन ले लिया कि खुद ही वो लोग सेंसर करेंगे अब इंडिया के लिए। तो हाँ। लेकिन इससे मेरे को कुछ ज्यादा नहीं, मेरे को सेंस समझ में आ गया था कि क्या चल रहा है, ठीक है। जिसने सेंसर किया वो भी थोड़ा सही है, मतलब वो अच्छे से सेंसर किया उसने, दिख जाए और जो बीप भी है मेरे को समझ में आ गया था कि मैं कहना क्या जा रहा है। मतलब वो देखते हुए मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद जब डिस्कशन चल रहा था एंड गेम के टाइम कि व्हाट इफ एंटमैन जो है वो थैनोस के जाग अगर फूट जाता तो क्या होता, तो बॉयज के मेकर्स ने सोचा अच्छा हम दिखाएंगे क्या होता है, हम बताते हैं व्हाट इफ। हिम्मत नहीं है, हम दिखाएंगे हम। पर जैसे ओवरऑल अगर एपिसोड को क्रिटिक कर रहा हूँ, तीनों एपिसोड्स को, तो मुझे लगता है कि ये वाला सीजन काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। बेसिकली बॉयज का अभी तक पुराने 2 सीजन्स आपको ऐसे होंगे कि हाँ बहुत अच्छे से, लेकिन अगर आप याद करने जाओगे तो आपको स्टोरी याद नहीं आएगी कि क्या स्टोरी थी, सब्सटेंस क्या था। लेकिन इस वाले सीजन में जो उन्होंने वो सोल्जर बॉय को उस वेपन से कनेक्ट कर दिया है, तो वो एक थोड़ा सेंस ऑफ मिस्ट्री बना हुआ है कि वो वेपन क्या होगा, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। क्या लगता है तुमको, सोल्जर बॉय मरा है अभी तक? नहीं सोल्जर बॉय मरा नहीं। सोल्जर बॉय को तो मेरे ख्याल से वॉट वालों ने पकड़ के क्रायो फ्रीज कर दिया होगा। अभी खोलेंगे उसको, जब वो देखेंगे ना होमलैंडर खुल गया, छुट्टा हो गया, तो कहेंगे सोल्जर बॉय को लाओ। तो वाह वो मैं मतलब बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो थोड़ा बहुत उसको देखा ना, तो ये तो समझ में आ गया, देखने में बहुत हरामी है। रिकॉर्डिंग करने जा रहा था, YouTube पे डाला था किसी ने शायद, या Amazon। हाँ कैप्टन अमेरिका वाला क्या? नहीं सोल्जर बॉय ही, जब वो कुछ तो रिकॉर्ड लाइन में बोलता है कि who the fuck has written this, कॉल हिम, एडगर को कॉल लगा, बोलता है मैं नहीं कर रहा लाइन। उसको देख के पता मेरे को एक ही चीज याद आई, वो माउशी चिक्का। ओहो कौन लिखा रही है वही, कौन लिखा रही है, उसको ठंडी लाके देता है ना वो। है ना? नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट, वो हो गया। और मेरे को वो होम कमिंग का याद आ रहा था, कैप्टन अमेरिका से जो टीवी स्पोर्ट्स, वो तो नहीं एक्चुअली वो है उसी की पैरोडी, लेकिन मेरे को याद वो आया। अरे उसमें ये सारी तुम्हारी क्या कहते हैं थ्योरीज को एक्सप्लोर करता है, जो नहीं है अपन बहुत पुराने डिबेटेबल थॉट था कि बैटमैन एंड रॉबिन गे कपल क्यों लगते हैं, ये भी सोल्जर बॉय और गन पाउडर वाले के साथ करा दिया। अभी तो एक चीज बताता हूँ मैं, कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि कॉमिक बुक्स में एक वो है
बैटमैन रॉबिन जैसी एकदम जोड़ी बनाई हुई है और एक कैट वुमन भी है, ठीक है। याद मत तो- दिलाओ यार। इन लोगों का So एक्चुअली I think actually कौन सा कॉमिक इशू नंबर साल बताइए आप। वही मैं अब वो तो मैं भूल गया। वही मैं बोलने वाला था कि लगता है इसके अंदर एक्चुअल में द बैट ईट्स द कैट। हाँ, इसके अंदर बैट एंड रॉबिन, दे बोथ यस थ्रीसम बोला ना मैंने, द बैट एंड द क्या, द बर्ड, द बैट एंड द बर्ड इट्स बैट एंड द बर्ड। तो वो मतलब लेकिन बहुत वो उन्होंने सुपर हीरो उसका नाम भूल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि उस पूरी सीक्वेंस को फ्लैशबैक में दिखाया गया कॉमिक बुक्स में, जब बिली और ह्यूई जो है वो हंट डाउन करते हैं सूप्स को, तो उसमें जो रॉबिन वाला सूप है उसको पकड़ते हैं वो, तो कहते हैं कि तू बता, तो वो बताता है कि अरे ऐसा हुआ था हमारे बीच में। तो वो चीज यहाँ पे ले सकते हैं ना वो लोग, जैसे सोल्जर बॉय हो गया, वो सुपर हीरो उन्होंने इंट्रोड्यूस, हाँ लेकिन सोल्जर बॉय और उसमें मेरे को लग रहा है सोल्जर बॉय, कि गन पाउडर और हाँ, वो gunpowder और क्रिम्सन रेड जो भी है ना वो। क्रिम्सन काउंटेस, क्रिम्सन डायनामो आ रहा था दिमाग में, लेकिन वो ये Iron पता Man है- का विलन है। वो क्या कहते हैं, ये बात भी काफी नोटिस की कि इसमें मेल न्यूडिटी काफी ज्यादा है, मेल स्पेसिफिकली। मैं क्या यार, मतलब और चलो तो मैं तो कोई उनको वही नहीं, और डीप वाला एक सीन था उसमें भी ऑक्टोपस को सेक्सुअलाइज कर दिया भाई हाँ, उन्होंने, और भाई, उसी अब मैं को क्या- खा भी यार, वो सीन देख के मेरे को जरूर उल्टी जैसा लगा था भाई। हाँ बता, वो जब खा रहा था डीप भाई, हाँ। ओ और खुद ही एक्सप्लेन और- भी कर रहा है क्या कि भाई हो? यार, और- अरे बाप रे, हाँ, शी बहुत दुख स्प्रेइंग, भी हो रहा था यार मेरे को। हाँ, शी स्प्रेइंग, उसके बच्चे हैं, मैं क्या यार। बहुत दुख हो रहा था भाई मेरे को, हाँ। बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता, अभी सीन याद करके मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन बहुत ओपी माल है भाई, बहुत अबे वो हाँ, लेकिन- अंदर की रूह काम गई थी मेरी देख के, वो सही में यार, जिंदा वो खा- मतलब वो बहुत होमलैंडर, लेकिन सही भाई वो आखिरी वाला जो पारा उसने वो होम लाइट वाला, वो तो भाई, क्या होम लाइट वाला? अरे वो अरे वो स्टारलाइट के साथ Starlight के चुम्मा चाटी सीधा कर लेता है वो। live TV अच्छा, पे वो announce वाला, करके वो वाला, हाँ। वो वाला। हाँ। हाँ, तो वो मतलब ठीक था। मेरे को उसके पता साथ- वो कोल्ड हाँ। सीन वो लगा जब वो स्टारलाइट को बताता है कि ठीक है रिलीज कर दो, फिर मैं क्या करूंगा। मतलब सुनो, वही मैं बोल रहा था कि उन्होंने होमलैंडर के साथ किया क्या कि उसको इतना ज्यादा दबा दिया ना, इतना ज्यादा दबा दिया कि अब उसको परवाह ही नहीं थी, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, और जब हाँ। उसने खुद को एक्सप्रेस किया, पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो भाई सातवें हाँ। आसमान पे हो। हाँ। अभी देखना दो, पर पता है अभी जैसे तुम बोल रहे थे ना, अगले एपिसोड में वो एडगर को भी बिठाएगा अपने ऊपर कि तू कर क्या कर लेगा तू। नहीं पता है, लेकिन एक वो एडगर के साथ बकचोदी करेगा तो एडगर जो है ना फिर फिर वो सोल्जर बॉय सोल्जर लेके बॉय आएगा। हाँ, यही और सोल्जर बॉय प्रोबेबली होमलैंडर से ज्यादा खतरनाक होगा, दिमाग से भी, और ना वो फिजिकली भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मतलब उड़ने की क्योंकि वो लोग बात करते हैं कि जब वो बोलता है कि भाई उस वेपन ने सोल्जर बॉय को मार दिया, तो वो कहता है बट सोल्जर बॉय इज इवन मोर, इवन ये मोर बोलता है कि वो। एज स्ट्रांग एज बोलता है वो शायद। या ऐसी कुछ बोलता है वो, हाँ। पर मेरे को ऐसा देखो, सोल्जर बॉय कॉमिक बुक्स में बहुत अलग है, और ये मैंने मतलब अभी पिछले कुछ टाइम में बॉयज की कॉमिक बुक्स कंप्लीट करी मैंने, तो ये ना ऐसे निकल गए, अलग कॉमिक बुक्स इधर है और ये ऐसे निकल गए, जिसमें से क्योंकि भाई- एक जो सबसे बड़ा हाँ। ट्विस्ट है ब्लैक नोआर का, वो सबको मालूम होगा, हाँ, नहीं वो पता है। वो पूरा चेंज कर दिया, वही तो कंप्लीटली चेंज। मैं सोच रहा हूँ अब करेंगे क्या यार इसके साथ, वही क्या करना है इसको। मतलब वो कैरेक्टर, अभी यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ मैं, तुमको पता है बादल, क्या नहीं, कॉमिक्स हाँ। तो स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, बताऊँ क्या कि नहीं बताऊँ? हाँ, तो स्पॉइलर अलर्ट है, थोड़ा स्किप कर देना 1-2 मिनट का आगे। ब्लैक नोआर जो होता है वो बेसिकली होमलैंडर का क्लोन होता है कॉमिक्स में। हाँ, वो मास्क लगा के रखता है, कुछ बोलता नहीं पूरा टाइम, और वो उसकी शैडो बन के और उसका घूमता शक्ल रहता भी है। सेम। हाँ, अरे क्लोन है वो उसका। क्लोन वो ना आखिरी भाई। में जब होमलैंडर पूरे यूएस को टेक ओवर करके प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठ जाता है और कहता है मेरे को कोई नहीं हरा सकता, तो पीछे से आता है, उसको खत्म करता है, फिर मास्क उतारता है। वो साला क्या हो पैनल उसका, यू फकिंग फकिंग वही चलता है। हाँ, क्या यार? हाँ। You ruined अरे my मतलब वो life. ऐसा, और वो साइको दिखा है एकदम पागल हाँ। जैसी हंसी हंसता है वो आखिरी में। हाँ, तो ये उन्होंने चेंज बहुत बड़ा ट्विस्ट था। मैं वही सोचा अब तो भाई इस पे तो कुछ और ही कर दिया इन्होंने। पर वो सही लगा मुझे, पता है, बिकॉज और पहले- जितना लंबा इनका हाँ। प्लान है ना, तो उस हिसाब से वो ट्विस्ट बहुत लोग को पता लग जाता, तो वो मेरे को लगता है वो सही डिसीजन था। नहीं नहीं, सर, वो खाली अब बताएं, वो खाली एसेंस उठा रहे हैं कॉमिक्स का। सिर्फ एसेंस, हाँ। कैरेक्टर्स, हाँ, और क्योंकि अब देखो सोल्जर बॉय को उन्होंने पूरा कैप्टन अमेरिका की पैरोडी बना दिया। हम्म, सोल्जर बॉय कॉमिक बुक्स में है, लेकिन उसका बहुत अलग वर्जन है भाई। अच्छा। वो 2 रहते हैं, एक जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मर जाता है वो अलग रहता है, और ये वाला जो रहता है एकदम फट्टू रहता है, इसको होमलैंडर के साथ सुला देते हैं, बोलते हैं तेरे को बॉयज में आना है तो हाँ, होमलैंडर तुमने के लास्ट साथ। टाइम बोला था शायद उसी को लेकर। हाँ, तो वो और पूरे मतलब वो गलती होती है तो पैंट गिली कर देता है, फटती है उसकी, तो इस टाइप का है वो। बाप रे। तो इधर नहीं, बहुत देखो चेंज कर दिया। चेंज जो करे, अगर वो काम कर रहा है सीरीज के अंदर, सीरीज की स्टोरी में काम कर रहा है, तो इट्स वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जैसे होमलैंडर की जो मेंटालिटी हो गई कि भाई इतना ज्यादा स्ट्रांग है वो, लाइक दुनिया में उससे स्ट्रांग कोई है नहीं। हाँ, अभी हाँ। तो उसको चाहिए क्या, वो चाहे तो पूरी हाँ, ह्यूमैनिटी हाँ। खत्म कर, तो उसको दिखाया कि उसको पीपल्स अप्रिसिएशन चाहिए, उनका लव चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस हाँ, वही है कि वही लोग उसकी वाहवाही Fame। करें, बस वही चाहिए उसको, हाँ, फेम चाहिए हाँ। बस। वो देखा नहीं वो सीन में वो कहती यू आर 20 पॉइंट्स अप, हाँ, तो फिर वो देखते इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, हाँ, कीप हाँ, वही, गोइंग। हाँ। भाई मतलब वो कैरेक्टर ना, जो मेरे को ऐसा लगता है कॉमिक बुक्स फॉलो करने के बाद कि मेरे ख्याल से ये एक पहला ऐसी चीज है, ऐसा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जो सोर्स मटेरियल से ज्यादा बेटर डायरेक्शन में जा रहा है। और जहाँ जो राइटर है शो का, उसने एक्टर्स तक को नहीं बताया कि क्यों हो रहा है ऐसा। इंटरव्यूज मैंने देखे हुए हैं, लोग पूछ भी रहे थे कि इसका क्या मतलब है, नहीं बताया राइटर। मगर तो कुछ प्लान करके रख रहा है, सोचो इतना बड़ा। मतलब देखो, पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबा प्लान है इनका, क्योंकि कोई एंड गेम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं, सिर्फ 3rd सीजन है, अभी भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। वो हो गया। देखो अभी जो एक गोल अपने को फिर भी दिख रहा है, ठीक है, कि उनको जो है वॉट को सारी दुनिया के सामने लेके आना है, वॉट को गिराना है। वॉट गिर भी गया तो स्टोरी खत्म नहीं होगी भाई, फिर तो और केओस मचेगा। जो वॉट गिर गया, अगर वो जो फॉर्मूला है वो गवर्नमेंट के हाथ लग गया, किसी के भी हाथ लग गया, फिर तो मुझे ऐसा लगता है ये तो अनएंडिंग सीरीज है। पता है इसमें आप मतलब एक तो इसका बेस्ट पार्ट है कि किसी के पास प्लॉट आर्मर नहीं है ना। अभी कल को आप अगर बिली बुचर को भी मार देते हो तो समवन एल्स कैन कम इक्वली बैडएस एंड टेक हिज प्लेस। होमलैंडर का बेटा बिली बुचर का बदला ले। मतलब आपको ऑल यू नीड इज अ वेरी बैडएस एक्टर जो एकदम भयंकर खतरनाक टाइप के रायन रेनॉल्ड्स को ले आओ या ऐसा कुछ लेके आ जाओ, खतरनाक टाइप का आइटम, और बस करना क्या है। जिससे मेरे को याद आया, ये तो मेरे को जिस एक्टर को कैंसिल कर देंगे ये लोग, ले आएंगे उसको भी। ले आएंगे क्या इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगले सीजन में एम्बर हर्ड। भाई वो तुमने देखा, वो ओपनली रेसिज्म कर रहे हैं उसमें। अरे मैंने जब वो पढ़ा, मैंने वो देखा, मैंने कहा शिट यार, मैंने कहा इनको कोई डर नहीं किसी चीज का यार। तो मैं वही सोच रहा था जब डायलॉग मारा होमलैंडर ने, मैं कहा यार दुनिया में तो कांड चल रहा और इसको नहीं वही, उनको फर्क नहीं है कि जो वो पीपल है वो क्या सोचेंगे इस बारे में। भाई वो मतलब ये एकदम पैरोडी की आड़ में तो मतलब ये लगाए जा रहा है, जो मिल रहा है सब, नशा, गांजा, कोकेन, सेक्स, रेसिज्म और बॉडी शेमिंग और हर चीज। और बताओ प्राइड मंथ चल रहा है और वो भी मजे लिया। मैं क्या कर रहे हैं, रिलीज डेट और Amazon स्टूडियो वाले खुद पूरी छूट दिए हुए। हाँ करो जो करना है करो। Amazon की तरफ से टेंशन मत ले, तू संभाल लेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तू कर मैं देख रहा हूँ। मैं 200 बिलियन लेके बैठा इधर। मतलब ये लेकिन अपने आप में बहुत ज्यादा वो नहीं है, बोल्ड येट ब्रेव चीज है। बहुत हिम्मत रखना, गूदा रखना कि मैं कर सकता हूँ, बहुत दुनिया के सामने दे रहा हूँ। जैसे अभी सेम चीज हो गई, ठीक है, जैसे अपन मिस मार्वल देख रहे हैं। हाँ। उसके अंदर तुमको लगता है मार्वल उस चीज को एड्रेस करेगा? नहीं, अभी नहीं करेगा। इस सीजन के अंदर नेक्स्ट में करेगा। नहीं, डिज्नी बहुत सेफ खेलता है भाई, ये लोग नहीं कर सकते ये चीज, ना ये कर सकते हैं ना वो। डिज्नी की बात कर रहे हो, डिज्नी कभी नहीं एड्रेस करने वाला भाई। तुम देख नहीं रहे हो राइटर कौन है उसका भाई, बहुत प्रॉब्लमैटिक स्टेट में फंसी हुई है राइटर उसकी। डिज्नी ये चीज, डिज्नी इज गोइंग द अदर वे भाई। क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? डिज्नी दूसरी डायरेक्शन में यही ले लिया कि मार्वल और डिज्नी जो करता है ना अपन उसका एकदम, तो वो तो है ही ना उनका शुरू से। जैसे मार्वल में कैरेक्टर्स के पास प्लॉट आर्मर है, इसमें किसी के पास प्लॉट आर्मर नहीं है। वो लोग एकदम PG-13 रहते हैं, ये एकदम प्योर R रेटेड है, प्योर R रेटेड। अपन लोग तो खून खराबे की बात करते हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे R रेटिंग के नाम पे। इसके लिए कहीं उनको अलग टियर ना निकालना पड़े 21+ करके, वो उसमें भी उसके साथ और 31+ भी आना पड़ेगा। There is nothing, no age can prepare you for this, जो वो देते हैं तुमको। पर मतलब ये है कि 3 एपिसोड्स देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि और I want more. मैं बताया, मैंने अभी नहीं, नेटफ्लिक्स की कोई सुपर हीरो सीरीज आई थी जो सूट वाला, बहुत पहले आई थी, कैंसिल भी हो गई। हाँ समझ गया वो आई थी। मैंने भी उसका 3 एपिसोड ऐसे वॉच पार्टी किया था, 3 एपिसोड, ठीक है, और मैं पूरा थक गया था। और मैंने 3 घंटा किया सुबह से बिना कुछ खाए, मैं थका नहीं था। उसकी क्या नाम था, भूल गया मैं, एक मिनट। मतलब नेटफ्लिक्स ने खुद का ओरिजिनल सुपर हीरो ऐसा कुछ निकाला था क्या? नहीं, ओरिजिनल नहीं था नहीं ओरिजिनल नहीं थी। बुक किसी सीरीज पे ऐसे बुक या फिर जुपिटर्स लेगेसी। हाँ, जुपिटर्स लेगेसी। अब जुपिटर्स लेगेसी के साथ की कहानी तुम्हें बताता हूँ मैं। नेटफ्लिक्स वाले जिसने भी लिखा उसको, वो कितना बड़ा चूतिया है, मैं मेरे को पता है क्या है ना।
देखा था तो तुमने बादल देखा था? जुपिटर्स लेगेसी जो है वो कॉमिक बुक्स में अभी तक के सबसे अच्छे कॉमिक बुक्स में आती है। वो जो इनविंसिबल का लेवल है ना वहां रखते हैं उसको। जुपिटर्स लेगेसी की स्टोरी ऐसी है कि जो उन्होंने सीजन 1 में एक बहुत बड़ा इवेंट है जो हो जाना चाहिए था वो नहीं करवाया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये सीजन के एंड में हो जाएगा। वो तभी तो लोग जो भी सीरीज देख के बोल रहा है कि भाई ये तो है ही नहीं जुपिटर्स लेगेसी, ये तो सीजन मतलब 2 से चालू होगा। ये तो मतलब वो हो गया ना कि इनविंसिबल के फर्स्ट एपिसोड के एंड में जो है वो उन्होंने सीजन के एंड में दिखाया। हाँ, तब तक सिर्फ स्टोरी खींचे नहीं तो मतलब उन्होंने तुम ये सोचो कि जुपिटर्स लेगेसी उसका मेन एक सुपर हीरो होता है, बुढ़ा सा होता है, वो अपने बेटे को ग्रूम कर रहा होता है। तो उसका बेटा और उसी की स्टोरी है। कॉमिक बुक्स में पता क्या होता है, वो बेटे को ग्रूम करता है, ये वो उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं होता, लौंडा मार डालता है बाप को। जो कॉमिक्स का मेन सुपर हीरो दिखाया गया है उसको मार दिया जाता है। फिर एक टाइम जंप है उसमें, उस टाइम में उसने पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लिया है उसने। इतनी बेहतरीन कहानी थी ना वो। 200 मिलियन कहाँ फूंक दिए साले, मेरे को समझ ही नहीं आता है यार। वो भी बहुत गंदे वीएफएक्स। यही तो दिक्कत हुआ है नेटफ्लिक्स के साथ, डूब क्यों रहा है वो? जहाँ देखो वहाँ अंधा पैसा दे रहा था, तुम बनाओ अब अरे भाई वो कॉमिक बुक पैनल में कभी भूल नहीं सकता, इतना शानदार। मतलब उसमें एक होता है जो उस लौंडे को सपोर्ट करता है, उस सुपर हीरो का भाई रहता है, मतलब लौंडे का चाचा। वो क्या है, उसके पास मेंटल पावर्स होती है, टेलीकाइनेसिस की, वो टेलीपैथी की। तो वो क्या करता है कि एक जो उस हीरो की वाइफ होती है वो भी काफी पावरफुल सुपर हीरो होती है, मतलब जैसे सुपरमैन और वंडर वुमन ऐसे होती है उनकी जोड़ी। तो वो उससे लड़ती है, फाइट होती रहती है उनकी, और वो उसको हराने वाली होती है। लेकिन फिर वो उसको बोलता है कि एक बार फिर से देखो। तो जब वो एक्चुअली जागती है ना, उसको रियलाइज होता है कि वो पूरी फाइट उनके दिमाग में थी, और उस जो सुपर पावर है ना, वो सुपर हीरो है ना, उसके अंदर उसने ऐसे सरिये घुसा दिए। शी इज ऑलरेडी डेड, मतलब ऑलमोस्ट डेड। बहुत ब्रूटल थी भाई वो, बहुत ब्रूटल थी वो। पता नहीं क्या फुक के राइटर ने लिखा, अभी 2-3 सीजन खींचते हैं फिर ओरिजिनल कहानी चालू करेंगे, ठीक है। मतलब आप वो पूरी सीक्वेंस ऐसी है कि उस पूरी सीक्वेंस में आप उम्मीद करते हो कि अब शायद ये बचेगा, अब शायद कुछ होगा। होता है ना कि यार नहीं यहाँ से तो निकाल ही देंगे, यहाँ से तो। मैं सोच रहा था इसके सीजन के एंड में होगा, पर हक दिए साला, हक दिए, सही में हक दिए। ये ऐसा जो फीलिंग है ना, ये जो फीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो मैंने एक्सपीरियंस किया था एक एनीमे देखते हो, 7 डेडली सिंस कर एनीमे है वो। अच्छा हाँ, तुमने बताया था वो। मतलब ऐसे तड़पाता है तुमको, मालूम है? मतलब बहुत ज्यादा भी खराब नहीं है कि तुम ड्रॉप कर दो, थोड़ा थोड़ा देगा ऐसे कि तुम जिंदा और तुम देखे जा रहे हो, और तुम ऐसे उम्मीद करो कि अब आगे अच्छा होगा, अब आगे इंप्रूव होगा। नहीं होता, वो उधर ही चलता, और तुम ड्रॉप भी नहीं कर रहे हो, तुम उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हो, बस देखे जा रहे हो, डेड बॉडी की तरफ पड़े और देखे जा रहे हो। ये होता है उस सीरीज के साथ। ये हो जाता है, पता है, कई बार होता है कि आप कुछ चीजें बस देखते जाते हो, यू नो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इज शिट, बट स्टिल यू आर वाचिंग इट, इस उम्मीद में कि आगे चल के वो गोल्डन शिट हो जाए, लेकिन नहीं होता। हाँ वो शिट इज शिट। शिट इज शिट। अच्छा अभी मिस मार्वल की शायद बात कर ले। हाँ चलो, लेट्स मूव ऑन टू मिस मार्वल। कल आया एपिसोड पीजे के वीडियो। मैं मतलब मैं बताऊं, मैं मेरे को ठीक ही लगा, मतलब ओकेश कि अभी इतना कुछ ज्यादा खास भी नहीं था। अभी पहला एपिसोड है, कुछ ज्यादा ऐसे सवाल भी खड़े नहीं करती है कि हाँ खुद को पहचानना जानना। मोहिन कपूर काफी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, बाकी किसी के मुकाबले में। हाँ बस यही तो ठीक ही है, अब क्या है कहा जाए, उसमें कुछ क्या है नहीं ज्यादा कहने को। ठीक ही है। हाँ। मेरे को पता है पर्सनली मेरे को अच्छा लगा। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था शो से, लेकिन मुझे जो शो की एक मूवी थी स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड, है ना, तो मुझे ना वो मूवी याद आई इससे। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उतनी एक्सट्रीम नहीं है। हाँ ऑब्वियसली उतनी एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन मतलब कुछ जैसे वो लोग टेक्स्ट कर रहे हैं तो उसके इमोजीज वगैरह वो लोग दीवार पे दिखाए जा रहे हैं, फिर वो साइकिल पे जा रहे हैं तो वो पूरा जो चल रहा है, मेरे को मतलब ये सारी चीजें एक जो लगा। देखो अगर इस शो को ना, ये शो बहुत ब्लैंड है, कहानी इज वेरी ब्लैंड। अगर आप इसको ऐसे बनाने गए ना तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, जैसे नॉर्मल बनाते हो। स्टोरी के अंदर जो कमी है उसको तुम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग मसाला कर, उसके ऊपर वो लोग मसाला डाल के जो आपको दे रहे हैं ना, वो उसका एसेंस है। वो मेरे को मसाला सब्सटेंस का कैमरा वर्क मेरे को बहुत पसंद आया था। जैसे कि 2 में कनेक्ट करना, हाँ फिर उसको डिवाइड करना। 3 सेकंड का शॉट है, वो साइकिल चला के जा रहा है इतना। अगर सिर्फ नॉर्मल रख देते तो बोरिंग हो जाता, इसलिए बैकग्राउंड पे सारा उसका एनिमेशन, उसका वॉइस ओवर से रिलेटेड कर दिया। और वो जब कमाला को ऊपर चढ़ा रहा होता है तो कैमरा ऐसे टर्न होता है, एकदम पूरा प्रिसाइज नहीं है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और वो जो उसकी पूरी सीक्वेंस थी जो वो बताती है कि मैं ऐसे प्लान करूंगी तो ऐसे कूद के जाऊंगी, और फिर ये वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जब फेलियर होता है तो फिर वैसे कट जाता है और उसके ऊपर नया टाइम आता है। हाँ ये सारी चीजें ना मतलब बहुत मेरे को वो लगी कि यार नहीं, ये
अच्छा है, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू जो अपन ने एक्सपीरियंस नहीं किया, और इसीलिए मेरे को मतलब अच्छा लगा। मैं मतलब प्रोबेबली इसको देखना चाहूंगा कि आगे किस डायरेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी, अभी तक अपन ने जितनी भी चीजें देखी हैं टीवी शोज, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ कि विलन को पहले एपिसोड में इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। विलन कौन है आपको मालूम ही नहीं है ना, और मेरे को उतना फर्क भी नहीं पड़ रहा था ना। हाँ मतलब बेसिकली आप इसकी स्टोरी के लिए नहीं, मैं स्टोरी के लिए नहीं देख रहा, नहीं मैं देख रहा हूँ उसका जो वो एक नया आर्ट और स्टाइलिश वो चीज है ना, उसके लिए बस। सही है वही। उसमें से एक जो चीज बहुत ज्यादा स्टैंड आउट होती है उसका, जो जिस तरीके से फैमिली पूरा डायनामिक दिखाया उसका, हाँ, उससे अपन तो relatable। बहुत ज्यादा रिलेट कर लेते हैं, बहुत मैं भी सही है ना? बहुत जो रिस्ट्रिक्शंस मारे जा रहे हैं कि नहीं जाना है, ये करना है, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं हम लोग। क्यों जाना है? हाँ, क्यों जाना है? अभी तुम हमको डांट रहे हो, हमको गाली देते हो, लेकिन तुमको आगे जाके पता लगेगा, बड़े हो गए ना जब, तब बोलोगे कि नहीं मम्मी पापा ने बहुत अच्छा किया जब हमको मारा पीटा। मतलब वो उम्र ही होती है, मैंने भी बोला है कि वो उम्र ही होती है कि लौंडा जो भी समझते हैं लोग कि भाई साला मेरे घर वाले मेरे को समझते नहीं। अभी भाई 16 साल की उसने देखा नहीं है यूएस है कैसा, ठीक है? एग्जैक्टली रात को होते क्या वहां पे, ठीक है? अरे वही मैं बोल रहा था ना कि उस चीज को वो लोग टच करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे को नहीं लगता। मतलब नहीं करने वाले, नहीं करने वाले भाई। हल्का सा देखो बहुत लाइट रखेंगे क्योंकि जब वो तुम एक चीज अभी एवेंजर्स कॉन में जब सब गए ना, कहते यूएस में इतना पारिवारिक माहौल कहाँ से दिख रहा है? वो भी कॉस्प्ले इवेंट में नहीं हो सकता, नहीं पर पता है, नहीं पर रहता है ऐसा कुछ स्पेशल चीजें हैं। मेन कैसा होगा कॉस्प्ले के अंदर, तो फिर सारे उसी टाइप के लोग आते हैं ना, जो एवेंजर्स कौन था, जो नशेड़ी है, जो दारू, वो थोड़ी कॉस्प्ले करने आएगा। हाँ वो नहीं वो तो नर्ड्स और गीक्स आते हैं वहाँ तो। वो भी फैन इवेंट था ना, वो जैसे कि कॉमिक कॉन जैसा तो था रही है। हाँ एवेंजर कौन था ये? एवेंजर्स कौन था? वो कहते हैं ना वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर एवेंजर्स कौन। तो वो सारे एवेंजर्स का ये अपने वर्ल्ड से थोड़ा सा डिफरेंट रखा है ना। तो ये मतलब जो चीज़ देखने के लिए मेरे को इंटरेस्ट है वो यही है। और फिर दूसरा मैं भी देखना चाहता हूँ कि जो फरहान अख्तर है और जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स है, फवाद खान है, इन लोगों को किस रोल में कास्ट किया है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा। तो ये सब चीजें देखते हैं। और बाकी तो मतलब देखो मिस मार्वल का मतलब अंदाजा ही लगा रहा हूँ यहाँ पे, गलत हो सकता है, लेकिन फरहान अख्तर जो है, तुमने फरहान खान बोला क्या? फवाद खान और फरहान अख्तर। हाँ, फरहान अख्तर जो है ना, मेरे को लग रहा है वो तो ऐसे वो मेंटोर टाइप में ही होंगे कि उसको ज्ञान दे के आगे पुश करवा रहा है लाइफ। या पता ये भी हो, या प्रोबेबली ऐसा नेगेटिव रोल में भी तो हो सकता है, नहीं क्या? मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग नहीं हो रहा कि नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। हो तो मैं आई एम बूटिंग की मतलब होना चाहिए, तब मजा आएगा। वरना जितना वो सोशल मीडिया पे थैंक यू कर रहे हैं मेरे को रोल, तो फिर वो थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा कि तुम आए हो थोड़े से रोल के लिए, तो तुम चले गए उतने के लिए तुम थैंक यू कर रहे हो। लेकिन मतलब जैसे एक वो चीज जो सोच के मैं चल रहा था पर्सनली कि यार मतलब बहुत ज्यादा गूफी हो जाएगी और ये चीज थोड़ा सा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन है, तो एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट सो फार। तो मेरे टाइटल में भी लिखा है काइंड ऑफ लाइक इट। हाँ तुम्हारे टाइटल में भी पर मतलब ये है कि उसको थोड़ा सा आगे के एपिसोड्स बहुत ज्यादा वो करेंगे। अब आगे के एपिसोड में ये सेम डायरेक्शन रहता है कि नहीं रहता है? पहला एपिसोड है, ऑब्वियसली वो सारी जान डालेंगे अपनी, ठीक है? जहां तक मेरे को अब यहाँ से सुनो, अब यहाँ से थोड़ा ऐसा जाएगा, फिर 4th एपिसोड में ऐसा हो जाएगा, फिर 5th और 6th में ऐसा हो जाएगा। तो वही तो बता रहे एमसीयू के सारे शोज यही चलते हैं। तुम कितना भी भौकाल देख लो, मून नाइट बवाल, लेकिन अब याद करते हो ना कि कुछ खास नहीं था वैसा भी वो, मतलब आपके ना दिमाग पे कुछ ऐसे छाप नहीं छोड़ेगा। वही बात है, वो छाप ऐसे नहीं छोड़ जाता है कि हाँ भाई मून नाइट था, ठीक है? बाकी फैल्कन द विंटर सोल्जर कुछ था भारी भरकम नहीं, बस था, निकल गया, काम खत्म। और ऊपर से मिस मार्वल की कहानी तो वैसे भी कुछ खास नहीं है। आए बात पे लोग उसे स्पाइडरमैन से कंपेयर करते रहते। अरे भाई कमाला खान तो एक्चुअली फीमेल पीटर पार्कर बोलते हैं उसको, पर मतलब अच्छा मतलब इसमें पोर्ट्रेयल अच्छा था, नहीं अच्छा था, थोड़ा लगा मतलब फनी भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, ऐसे बोरिंग टाइप की नहीं। एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसकी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। अभी देखते हैं अब कहाँ पे इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि रिव्यूज भी अच्छे आ नहीं रहे। हाँ मतलब अर्ली रिव्यूज क्योंकि जो बड़े जो डेडिकेटेड मार्वल फैंस हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि शुरू के 3 एपिसोड उन्हें प्रीमियर के लिए मिले थे। पहला अच्छा था, दूसरा मतलब ये बोल रहे हैं कि उतना खास नहीं है। मार्वल सोचो कि मार्वल उन्होंने दिया है प्रीमियर और तब भी वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसमें दे रहे हैं कि हाँ भाई कुछ खास, उसमें भी मतलब उनको कितना रिस्ट्रेन करने के बाद भी वो कुछ खास नहीं है। नहीं ठीक है, पर पता है मतलब मैं तो ओपन हूँ, देखते हैं आगे कैसे करते हैं। एपिसोड 1 ठीक था और पावर्स भी चेंज कर दी उसकी इन अ वे,
तो देख थोड़ा सा पावर का ओरिजिन भी देखना पड़ेगा कैसा क्या है। ऐसा कई बार लगता है कि इसको शैंग-ची से कनेक्ट करने की कोशिश ना करें लोग, क्योंकि वो ऐसे पहनती है तो वो भी वही है, और सारे वो एशियंस को एक तरफ पता नहीं क्या करेंगे, भगवान जाने। एशियंस सिविल वॉर चलेगा फिर बाद में भाई एशियन अवेंजर्स क्या, जैसे हर बार एलियंस जो है वो यूएस में आते हैं, इस बार कभी एशिया में आ गए तो ये सब लोग आके लड़ेंगे एक साथ। चलते हैं, नहीं मूविंग तो ऑन। सुनो, एक लास्ट में पॉइंट बोल रहा था कि अगर मार्वल का हाल चाइना में इतना खराब नहीं हुआ रहता कि उनकी पिक्चरें बैन वगैरह कर, तो तुमको क्या लग रहा है ये जो मैंने सिनेरियो बोला वो एक दिन अपन देख सकते हैं कि एलियंस जो है वो यूएस के बदले चाइना में आ गए? नहीं करता, मेरे को लग रहा है हॉलीवुड नहीं कर, हॉलीवुड नहीं पता है, वो कुछ ना वो अपनी मूवी की सेटिंग चेंज जरूर करता है। जो क्लाइमैक्स की सीक्वेंसेस होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने ट्रांसफॉर्मर्स में देखा था, वो चाइना में ले गए थे। एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी थोड़ा था क्या? सोकोविया ले गए थे वो कभी सोकोविया मतलब कि हाँ। चाइना को इस तरीके से वो कभी मतलब कि दबाएंगे नहीं किसी भी सेंस में, तो वहाँ नहीं दबाएंगे नहीं, हाँ। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में क्या था कि एलियन अटैक हो रहा है वहां पे, हाँ। एवेंजर्स वहां जाके फाइट कर रहे हैं, हाँ। सेटिंग चेंज करने की बात, ताकि चाइना में मतलब वहां पे मूवी अच्छा परफॉर्म करे, वहां का रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा हाँ मिले। वहाँ लोगों से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि चाइना हाँ। बहुत सेंसर करता है। हाँ। ओटीटी पे फाइट क्लब की एंडिंग चेंज है। व्हाट? हाँ, वो जब बिल्डिंग टूटने वाली होती है ना, ठीक टूटने से पहले ही पिक्चर कट हो जाती है और लिख कर आता है कि अपने नरेटर को पकड़ लिया गया था, उसे जेल में डाल दिया गया, पागल खाने के इतने साल बाद वो बाहर निकला और सब कुछ समाज सही से चला। फिर That doesn't even make sense. वही तो ये है चाइना। इससे तो मूवी टूरी इनवैलिडेट हो जाती है, मतलब तुम हाँ। समझ रहे हो, मूवी शून्य बन जाती है। इतना स्टार्टिंग से उसने किया आके, एंड मूवी बिकम जीरो। ठीक जैसे ही बिल्डिंग टूटने वाली होती है, पिक्चर कट, फिर टेक्स्ट आता है, उसे पकड़ लिया गया, बाय पकड़ के जेल में डाल दिया, और जेल में वो सजा काट के जो भी हाँ 12 साल जेल में पागल खाने में सजा काट के आया, अब समाज का वो मतलब कि वेल साउंड व्यक्ति। हाँ ये तो अपरिचित वाला एंड हो गया। वो ऐसे ट्रेन के उसमें टांग देता है उसको, आखिरी में यूं करके कहता है सुधर गया। सोचो चाइना होता ना, तो वो जो आखिरी में जो जाग गया होता वो भी काट दिए होते कि नहीं अब ठीक हो गया। नहीं ठीक है ऐसे ट्रेन में गए, हनीमून मना के बढ़िया वापस आए घर पे, 2 बच्चे भी हो गए उसके। इसीलिए मैं बोलता इसीलिए मैं बोला चाइना के कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि दिखता है कि भाई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स जो भी है या नहीं है, लेकिन ऐसे जो रोगन के पॉडकास्ट में तुम सुनोगे जो प्रोड्यूसर्स है बताते इनडायरेक्टली फंडिंग मिलती है उन्हें हॉलीवुड में पिक्चर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वो भी एज अ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ना चाइना वाले। हाँ, तो वो कभी भी वो चाहेंगे नहीं कि भाई मैं पैसा दे रहा हूँ फिर तुम मेरे ही देश के बारे में ऐसा बोल रहे हो, तो कभी भी पर मतलब जैसे वैसा तो कर सकते हो ना। हाँ, बुरा नहीं करना। बोलने का क्या मतलब था कि जैसे अभी यूएस में हम लोग सारे जो भी मेजर इवेंट्स होते हुए देखते हैं, थैनोस अटैक कर रहा है न्यूयॉर्क पे कर रहा है, ठीक है, और जो भी बिग बैडीज वगैरह, थैनोस जितनी बार भी आया न्यूयॉर्क ही आया ना, और कहाँ है, वहीं पे आया बार बार। तो उसके बदले ठीक है, एक ही बार तो है, एक बार भी नहीं आया। उसके बदले वो मतलब जो मेन बड़ा विलन है, जो बड़ा विलन है, हाँ वकांडा में जो बड़ा विलन है वो चाइना में आ जाए कोई एक ऐसा, और सारी जो टीम है वो वहां पे जाके लड़ रही है और उसको हरा देती है, लास्ट में अच्छे लोग जीत जाते हैं। ऐसा वो लोग आगे चल के दिखा सकते थे या दिखा भी सकते हैं। कौन कितना रिस्क लेना चाहता है? वो जो डेडपूल का जो एजेंट्स को मारने वाला है, क्या चाइनीज माफिया कोई चीज नहीं है दुनिया में? है, लेकिन फिर भी उसको लेकर बैन किया हुआ है ना चाइना में। वो किसी भी सेंस में नहीं चाहते हैं कि हमारे तरीके से कुछ दिखाएं। हमारा हाँ, लेकिन इधर इंडिया को एक लूप होल मिल जाता है इंडियन मूवीज को, क्योंकि इंडियन मूवीज काफी उधर रिलीज हो जा रही है हॉलीवुड को काटने के बाद। लेकिन जब इंडियन मूवीज अपना पोटेंशियल समझे तब ना। भाई इंडिया का बहुत पैसा जाता है चाइना में। अपन जिन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इधर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, यहाँ नीचे रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, ये कहाँ से आ रहे हैं? वो सुनो, वो अपने फील्ड की बात नहीं, वो अभी बात बाहर निकल चुकी है। अपन मूवीज ओके, लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक। मूविंग ऑन, हम लोग बात करते हैं आज के जो सबसे कल रात में होने वाले कांड के बारे में, ब्लैक एडम। फाइनली ट्रेलर आ गया। तुमसे एक बात पूछनी है, उसका नाम क्या है? टेथ TETH। कभी कभी थियो भी बुला देते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, उसका नाम है एडम। उसको जब ब्लैक एडम की पावर्स मिलती हैं तो उसको टेथ एडम बोलते हैं। थियो एडम जो है वो उसका डिसेंडेंट होता है, ब्लैक एडम नहीं है वो। थियो एडम उसका डिसेंडेंट है, जो मतलब ब्लैक एडम जब उसको कैद कर दिया जाता है तो उसके बाद थियो एडम उसको ढूंढता है, और जब उसको ढूंढने के बाद वो शज़ैम वर्ड बोलता है तो लाइटनिंग स्ट्राइक करती है और वो ब्लैक एडम बन जाता है। मेरे को लगा थियो एडम प्यार से उसकी बीवी बुलाती होती।
थियो दो है एक पुराने टाइम में थी, एक नए टाइम में। क्या नाम था? शिरुता क्या बात ऐसे शिरुटा तो उसकी सिटी का नाम है, उसकी वाइफ का नाम आइसिस था। आइसिस तो नई वाली थी, उससे पहले जो मरी थी। हाँ, उसका नाम शिरुटा था। हाँ, शिरुटा शिरुटा। उसी सिटी के नाम पे उसका नाम रखा हुआ। हाँ। तो मतलब वो मेरे को मर ऐसा गई क्यों मैं लगा क्या कि यार? ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही वो डॉक्टर फेथ उसको ब्लैक एडम सीधा बुला रहा है, मतलब उसका नाम नहीं है क्या सीधा ब्लैक? इसका ओरिजिन जो दिखाएंगे ना, वो बहुत छोटा सा पार्ट होगा मूवी का। वही ना। वो एक काफी कॉन्फ्लिक्टिंग सीन है शुरू, ट्रेलर का शुरू का सबसे 15 सेकंड, जब उसको पूरा वो दुबला पतला वाला। हाँ। नहीं तो वो सीक्वेंस बहुत सिंपल है ना। उसमें क्या होगा कि वो 2 टाइम में मूवी चल रही है। हाँ। एक पास्ट है, पास्ट में उसको मारा, हाँ। स्लेव था उसको मारा, हाँ। उसको मारने के बाद वो उसको पावर मिल गई, फिर उसका बेटा मारा तो वो ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप का दिख रहा है, तो वो वहां से लिबरेट करेगा स्लेव्स को, लेकिन वो जब करप्ट हो जाएगा पावर से, तो वो जो सजाम विजर्ड है उसको कैद कर देगा। तो कैद करेगा तो वैसे दुबला पतला श्रिंक हो जाता है, कॉमिक्स में भी। फिर वो उसको क्रायोपॉड में डालेंगे और फिर उसको रिवाइव करेंगे, तो जब वो रिवाइव होगा तो वापस वैसे हो जाएगा। तो और गुस्सा होगा। गुस्सा क्या होगा, वो वापस जाएगा अपनी नाक पे जो गवर्नमेंट बैठी होगी वहां, उसको क्या चल निकल लौड़िया निकलना बढ़िया। आ गया है। तो आ गया मैं। हाँ, तो वही मतलब मैं सोच रहा था यार, जैसा वो ट्रेलर बोला है उन्होंने, ठीक है, लेकिन मूवी के प्लॉट के बारे में कुछ नहीं बताया। जो अपने को इन्फॉर्मेशन दी है वो उसके पास्ट के बारे में दी है। फर्स्ट मैं- देखो हाँ, टीजर ही का हाँ, कई टीजर तो ही। सारे सीन्स टीजर था ये, हाँ। टीजर था ये। ऐसा लग रहा था क्लिप्स की मोन्टाज है, मतलब जो ट्रेलर वाली होते हैं ढक 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 ढक, वो नहीं था। हाँ। काफी सिंपल। लेकिन मैं ये बात कहूंगा, थॉर लव एंड थंडर से अच्छा ट्रेलर था। हाँ, थॉर लव एंड थंडर से अच्छा है यार। मैं बात पर कर रहा मतलब मेरे को समझ में नहीं आता ये अभी क्या हो क्या गया है लोगों को। मतलब ट्रेलर्स तो मूवी के अच्छे बनाने चाहिए ना, ताकि लोग जाएं टू वॉच द मूवी। और स्पीकिंग ऑफ विच, मतलब आज 10 तारीख होने वाली है और अभी थॉर का ट्रेलर वगैरह कुछ भी नहीं था। अपन मम्मी कह रहा हूँ, मूवी से 1 महीना दूर है बस। इंडिया में तो अभी एक ट्रेलर दिन पहले आ रहा है, 7 तारीख को आ रही है, तो अपन मतलब 27-28 दिन बाकी है 28 पिक्चर को, तो उसका अगला ट्रेलर नहीं आया। तो अच्छा पीछे तुम बोल रहे थे कि तुमको उसके थॉर के ट्रेलर से ज्यादा इसका अच्छा लगा, मतलब अगर मेन रीजन वो कॉमेडी का है क्या, कि उसके अंदर ज्यादा कॉमेडी दिखा? नहीं, कॉमेडी देखो, कॉमेडी नहीं है वो, जैसे कि कॉमेडी तो भाई थोड़े से सब्सटेंस को नीचे तो करती ही है, लेकिन वो जो भौकाल की बात है ना, हाँ, जो आपको एक ड्रेड फील होता है देखने के बाद, भाई थॉर है, भाई गॉर है, बंदे में दम है। तो ऐसा ब्लैक गॉर का अभी भाई ब्लैक एडम को वो पायलट बोलता है नीचे जाओ वाइस, वही मार देता है उसको कि तू नीचे जा साले को। वो बात है ना, वो वहां पे यहाँ पे वो नंगा कर रहा है, वो वहां पे नंगा हो रहा है। और वो बता, वो जो क्या कहते हैं इंटर गैंग वाले जो मेंबर्स से स्टार वॉर्स वाले गाड़ी पे ऐसे जा रहे होते हैं, तो भाई ये कहता है ना कि भाई मैं तेरे को आराम से लेकर चलता है, मैं तेरे पूछताछ तो करेगा, फट से उड़ा देता है उसको वहीं पे। हाँ। भाई यार, अरे वो उसी सीन से क्लियर हो जाता है कि हाँ। हीरोज डोंट किल पीपल। वो कहता है, वो देखता रहता है उसकी तरफ, कहता है वेल आई डू हीरोज डोंट। भाई उसको फिर वो शायद बैटमैन से मिला नहीं है, बेन एफ्लेक वाले हीरोज डोंट। नहीं पर अच्छा, बैटमैन इसका एक हाँ, बैटमैन गौथम में बैठ के इसकी माँ की एक और आ गया। ये कितने को रोकूंगा रे मैं। एक तो साले अल्फ्रेड खाना पैक कर भाई, मैं जा रहा है। ये साला बड़ी दिक्कत है, सुबह सुबह उठो, सुपरमैन जैसे लोगों को रोको, एक और आ जाता है, एक और आ गया। पर मैं को इस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मतलब अब ये आप इसको डीसी की कंटिन्यूटी में कहाँ रखोगे। ऑब्वियसली फ्लैश पॉइंट नहीं आई है, तो एक वो एजरा मिलर का मेरे को समझ में अबे यार कल रात में बहन क्या कर रहा है बंदा भाई, तू ड्रग्स का वो डीलर बन गया भाई, वो क्या कर रहा है यार, माइनर को लेकर अटका है। अगर वो गया वो भाई छोड़ना पड़े माइनर ब्रदर्स को, अब इसको छोड़ना यार। यहाँ पे माइनर को लेकर बात करने में फटती है हमारी की, पता है क्या करेंगे, और वो देखो मैं बता रहा हूँ तुमको वो क्या करेंगे पता है, वो ना इस पिक्चर में इससे काम चलाएंगे और इस मूवी के एंड में जब वो चीजें रिबूट करेगा ना, तो साला इसको भी रिबूट मार देंगे। या फिर नहीं, अब देखो, अब अगला तो ये फ्लैश बन गया। अब नहीं बुलाने वाले, मेरे को लग रहा है वार्नर ब्रदर्स अब नहीं बुलाएगा। एक और तरीका है उनके पास, पूरी पिक्चर में एजरा मिलर का डीप फेक। मैंने सोच लिया था ये, पर वो बहुत गंदा हो जाएगा ना। तो मास्क में कैसे डीप फेक करोगे? अरे जब मास्क में तो ठीक है, जब उसका चेहरा दिखाते, तो दिख रहा है, चेहरा दिखाते ना, तो किसी दूसरे का जो नेक्स्ट जो भी एक्टर रहेगा, तो तुमको लगता है कोई एक्टर तैयार हो जाएगा कि मेरा हाँ ठीक है डीप फेक करके इस पे लगा दो आवाज, फिर वही भाई भेलपुरी बन जाएगी यार, फिर भेलपुरी बन जाएगी। वो याद नहीं, मूंछों से मूंछों में इतना गंदा आ गए थे। साला इनसे मूंछ एडिट नहीं होती, चेहरा क्या एडिट होगा। पर पता है मेरे को लगता है कहीं
ही ना बेचारों की किस्मत भी खराब है वही मैं बोलने वाला एम्बर हर्ड के पर बैंक किया एम्बर हर्ड के साथ ये दिक्कत है एजरा मिलर तो वो भाई फंसे ही जा रहा है वो भी तो रुक और नहीं अभी सुनो वैनर ब्रदर्स की आई एम लेजेंड आने वाली है, विल स्मिथ अलग फंसा हुआ है। हाँ विल स्मिथ अलग फंस गया सुनो क्या हो गया ना पहले उन्होंने खुद की मार के ली, खुद ही मतलब खुद की मस्ती से गए। हाँ, और अब हाँ, जब वो सुधर रहे हैं तो दुनिया मस्ती कर रही है उनके साथ, सुधरने दुनिया नहीं मस्ती देगी कर उनको। रही है। आप ये सोचो कि क्या पैसा नहीं देते एजरा मिलर को, पैसे की कमी है भाई? तुमको क्यों पेडलर बनना है, तुमको काय को डीलर बनना है, क्या जरूरत पड़ नहीं मतलब कि वो जिंदगी में मजानी लाइफ गांजा गांजा। अरे तो खुद पीना भाई कमरे में बैठ के लोगों को मार पीट तो मत। टीनेजर को क्यों पिला रहा है? क्या और बता और जबकि आप इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में हो, क्या पीआर टीम वीआर टीम नहीं है क्या उसकी कोई? तू ले इधर आ। वो बॉयज का पहला वाला सीन जो था ना वो इधर भी चल रहा है लगता है। लेकिन साला अगर मैं बता रहा हूँ एजरा मिलर अगर पिक्चर अच्छी नहीं बनी मैं घुस जाना पूरा फैंडम तुम्हारे जान रहा हूँ। नहीं भाई बहुत एजरा मिलर को मेरे को लगता नहीं वो ज्यादा टाइम नहीं अब टिकेगा भाई, क्यों ऐसे उसके एंडिंग वो लोग ना controversial बंदे उसके एंडिंग रीशूट करेंगे वो लोग, देखना तुम। फिर Ending कहता है reshoot फिर करेंगे, कहेंगे उसको कि reboot करेंगे। एजरा हाँ 3 दिन और हवाई में लगा दो बस आना बाद में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कांड कर दिया ना उसने, पता चला पूरी पिक्चर में से ही उसका कैरेक्टर रीशूट मार दिया। अरे वो ज्यादा अरे जाएगा, नहीं पूरी वो पिक्चर उसी के ऊपर तो अरे है। नहीं, फिर भी- बीच में शूटिंग के बीच में बात होती तो चल जाता, जैसे कि नहीं पिक्चर बन चुकी है अरे यार, नहीं, प्रोडक्शन लेकिन भी सुनो, ऑलमोस्ट हो गया होगा। बंदे का जब नाम मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से और खराब हो जाए उसका नाम, सही है ना? तो स्टूडियो बोलेगा जाने दो, पैसा जा रहा है। तो फिर पिक्चर 6 महीने डिले और करेंगे, 1 साल डिले करेंगे, दोबारा से reshoot नवंबर में करेंगे, आ तो रही है पैसा ना? बहुत- कब आ रही है पिक्चर? हाँ। नवंबर में? नहीं अगले साल हो गई ना। अच्छा अगले साल। अगले साल है ना पिक्चर वो? हाँ तो मतलब मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्योंकि देखो सिंपल है, आजकल वैसे ही बहुत सारी शॉट्स जो है वो ग्रीन ब्लू स्क्रीन पे होते हैं, उसमें उसके कैरेक्टर को बस उनको चेंज करना, और बहुत जगह तो वो लोग शायद हो सकता है तो फेस चेंज करे, बस सूट वगैरह जो है वो रहने दे। नहीं बहुत मुश्किल यार हो जाएगा। बहुत फिर वो गंदी मूवी लगेगी यार, वो बहुत। लगेगा कि ये मतलब ऑर्गेनिक नहीं है। तुमको लग रहा है वैनर ब्रदर्स यार जस्टिस लीग ठीक नहीं कर पाया गुरु, ये कर देगा। अरे मतलब फिर बहुत दिक्कत हो मैं बोल रहा जाएगी, हूँ, फिर उनकी ये मूवी नहीं चल देखो पाएगी। मेरे को भी मैं मेरे बता को रहा मेरे को हूँ खुद को ये चीज बहुत ज्यादा ऐसे डिस्टेंट लग रही है कि मे बी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अब इतना डेस्परेट हो गए कि अगर ऐसा करना पड़ गया उनको, करवा सकता है एजरा मिलर भाई। सोचा था तुमने कि वो यहाँ तक पहुंचेगा, नहीं ना, अभी और आगे कितना जाएगा किसको पता नहीं यार एजरा मिलर बहुत प्रॉब्लमेटिक बंदा हो गया यार, बहुत प्रॉब्लमेटिक। पर मतलब साइकोलॉजी समझ में नहीं आती भाई मेरे को इंसान की यार। मतलब तुमको इतना पैसा मिल रहा है, तुम सक्सेसफुल हो, तुम मतलब डीसी जो अपने इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स और बड़े बड़े सुपर हीरोज को रिबूट कर रहा है, फ्लैश नहीं मतलब इतने, और वो अपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स को रिकास्ट करने के लिए तैयार हो चुका है, उसमें उन्होंने तुम्हें वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, लोग तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं तुम्हारे कैरेक्टर को, पर वही तुमको सोचो वो ना, चीज नहीं चाहिए। सोचो ट्विटर पे तुम ट्रेंड क्यों कर रहे हो? फ्लैश की वजह से भाई। एग्जैक्टली कोई बता, फ्लैश ना होती ना तुम कुछ भी करो कोई नहीं पूछता तुमको। कोई नहीं पूछता। हाँ किसी को कोई भी नहीं मारो, किसी को भी तुम कुछ खिलाओ पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम फ्लैश भाई फ्लैश से कनेक्टेड हो, सोच सकते हो अभी उसके पता है, चलते रॉबर्ट पैटिसन यूनिवर्स में आ सकता है। अरे नहीं पता है हाँ। तुम्हें, अगर ये इस फ्लैश नहीं होता ना तो पता है न्यूज क्या आती, फैंटास्टिक बीस्ट एक्टर है ना, फैंटास्टिक बीस्ट एक्टर एलिजिडली कॉट इन दिस act। मैटर, हाँ। तो ये चीज आती, तुम्हारा नाम भी नहीं आता। अभी एजरा मिलर, एवरीवन नोज हु एजरा मिलर इज, और क्या, और तुम उसी के ऊपर। फ्लैश मूवी के साथ एक आग को परेशानी तो और भी है, क्योंकि पिक्चर के डायरेक्टर ने खुद बोला था कि भाई साइबॉर्ग रहेगा पिक्चर में, लेकिन फिर बाद में उसको भी काट दिया, पूरा ही काट दिया। क्योंकि वो खुद स्टूडियो से पंगा करके हाँ। बैठा हुआ है। वो अलग भाई, वो रे फिशर अलग निकाल रहा है। ए अकाउंटेबिलिटी इज हाँ। क्या होता है, ग्रेटर देन और पता नहीं जैसे क्या उसने मतलब इस एफिशिएंसी ऐसे कुछ है। इस चक्कर में उसने अपना करियर खत्म कर लिया, हाँ किसी और मूवी में कहीं और नहीं है। अभी पता है, अब वो अगर ट्वीट करता है ना तो मैंने देखा उसके लोग उस पर रिप्लाई करते हैं लोग कि बस भाई हो गया, अभी अब बस कर ले तू, हाँ मतलब बहुत हो गया। हर बार जब था तब था, लेकिन क्या करो उसके चलते ही वो, उसी के चलते तो उसका करियर खत्म हुआ। हाँ ना। अब वो शांत रहता ना, वो फ्लैश में कास्ट रहता। अरे मतलब बात वो नहीं है कि तुमको अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए या ये नहीं है, बात ये है कि तुमने ठीक है बोल दिया, अब तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है कि वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है और तुमको काम मिल रहा है। मतलब प्रैक्टिकल देखो ना, चीजों को प्रैक्टिकली देखना बहुत जरूरी है। अभी आप इस स्टेज पे नहीं हो अपनी लाइफ के कि आपकी आवाज इतनी बड़ी नहीं है, तो वही ना। अपने आप को इतना बड़ा करो ना कि आपकी आवाज बड़ी हो। वही बात, अभी कॉम्प्रोमाइजेस कौन नहीं करता? अभी ये देख लो तुम स्कारलेट जोहानसन का, जब उन्होंने ब्लैक विडो के चलते केस कर दिया था डिज्नी पे, न्यूज आ रही थी कि डिज्नी से सारे रोल से निकाल दिए उसे, फिर उसने अपना क्या केस वापस नहीं ले लिया,
सेटलमेंट बीच में आके सेटलमेंट कर लिया। क्या स्कारलेट क्या कहते हैं जो हैंसन की नेटवर्थ मेरे ख्याल से वो जाती है 300 मिलियन के आसपास जाती है, लेकिन फिर भी वो किया ना उसने कॉम्प्रोमाइज। इससे भी मतलब ऐसी बात नहीं बोल रहे ना खड़ा करो अपना स्टैंड लो, लेकिन सही समय पे। हाँ, हर चीज का एक सही टाइम होता है। हाँ। आपने अपनी आवाज उठाई, और आप ये भी देखो ना कि अभी जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब फ्लैश पॉइंट से, डायरेक्टर दूसरा है, एक्टर्स दूसरे हैं, हर चीज तो डिफरेंट है। हाँ। अब प्रोडक्शन हाउस सिमिलर है तो ठीक है, मतलब आप ये समझो कि आपको भी तो अपना करियर देखना है ना। हाँ, पर ठीक है भाई, अब उसको इंटरेस्ट ही नहीं सामने वाले को, तो अपन क्या कर सकते हैं। वो ये फ्लैश पॉइंट में वो भी रिकास्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ, डीसी को तो अपना काम करना है ना, उनको तो अपना यूनिवर्स लेके जाना है। वो साइबॉग को खत्म थोड़ी कर देंगे। नहीं। तो वो दूसरा साइबॉग लेके आएंगे, दूसरा एक्टर लेके आएंगे। फिर कभी जस्ट इन केस बहुत साल बीत जाएंगे, मल्टीवर्स वाला मैटर होगा, तब सोचा जाएगा। हाँ, नॉस्टैल्जिया, हैशटैग नॉस्टैल्जिया। एडवर्ड नॉर्टन नहीं आएगा तो मार्क रफेलो आएगा, वही हो गया ना। हाँ, एग्जैक्टली, बस वही बात है, सीधी सी बात है। और हाँ। तुम जो बोल रहे थे एज़रा मिलर क्यों कर लेकिन रहा है, अब हाँ वो जो रे फिशर अब तो उसमें है ना, जैक स्नाइडर के साथ काम कर रहा है नेटफ्लिक्स पे। अच्छा। उस वाली हाँ, वो अब वो जैक स्नाइडर ने भी अपनी एक टीम बना ली है। हाँ, जैसे हाँ एक ये मेरे डायरेक्टर लोग का हैं। एक जोड़ी होती है। वार्नर ब्रदर्स से प्रताड़ित लोगों को अपन शरण तो देगा, इधर अपन शरण देगा। तो दुखी है, वार्नर ब्रदर्स ने परेशान किया तेरे को। हमको भी ले लो भाई, हमको भी बहुत परेशान किया है, कल क्लेम दे दिया वीडियो में। वही बात है, नेटफ्लिक्स पे इधर भाई। प्लीज। मैं बोल रहा था वो इज़रा मिलर का जो तूने बोला कि वो क्यों कर रहा है, इतना पैसा है, इतना फेम वगैरह, तो होगा उसका कुछ तो पर्सनल रीजन जो भी है। इंसान जिंदगी में इंसान है, अतरंगी चीजें तो करेगा। मैं सोच रहा था Exactly. कि यार जैसे अभी वहाँ की मीडिया में देखता नहीं हूँ, अगर वो यहाँ पे होता तो अब तक तो अबे बहुत गंदा कैंसिल उसकी हुआ होता, उसकी बहुत फैमिली गंदा की भाई। हिस्ट्री निकाल ली होते, वो किसको ड्रग बेचता है ये निकाल लिए होते। वो हुआ है ना अपने यहाँ पे, जो वो नहीं करता है वो भी उसके निकाल घर पे लिया। पहुंच के उसके अरे! माता पिता से बात कर ली होती। अरे वो पर था ना खैर कि अपन, एज़रा मिलर की गाड़ी से एज़रा मिलर क्या आप ड्रग्स लेते हैं? एज़रा मिलर एज़रा, कितना एज़रा, मिलेगा, खिड़की कितना खोलो, मिलेगा एक पैकेट खिड़की का? खोलो। एक पैकेट का। हाँ, खैर, ब्लैक एडम पे रहते हैं अपन। तो क्या मतलब तुम्हें क्या लगता है, जैसे अपन लोगों ने इस बारे में पहले भी बात कर ली थी कि मतलब रॉक है, वो ब्लैक एडम नहीं, रॉक ही प्ले कर रहा है, और ब्लैक एडम रॉक है, प्ले कर रहा है, नहीं यार, बेसिकली वो ऐसा नहीं है। चाहिए मेरे को। जैसा मैं जानता नहीं। दो तीन चीजें हैं, जैसे दो तीन चीजें मैंने एक वो करा, जैसे अफ्रीकन स्लेव है ना, इजिप्शियन अफ्रीकन स्लेव, तो एक एक्सेंट होना चाहिए। ब्लैक एडम हैज एन एक्सेंट, अगर आप उसको एनिमेशंस में भी देखोगे कहीं पे, ब्लैक एडम हैज एन एक्सेंट। अभी यहाँ पे रॉक डज नॉट हैव एन एक्सेंट। रॉक का काम वैसे अक्षय कुमार जैसा है। अभी वाले फटाफट। सुनो, डायरेक्टर ऐसा गलती से बोल, हाँ तो इस रोल के लिए आप एक्सेंट थोड़ा काम कर सकते हो 2 महीने के लिए। वो ऐसा देख के बोला था 2 महीने में एक्सेंट में डालूं, हाँ उतने में दूसरी पिक्चर तैयार हो जाएगी मेरी। वो देखे, वो बोलेगा नहीं, वो बस ऐसे देखेगा यूं करके, क्या बोला तू? है ना? क्या बोला तू? क्या बोला? डू यू स्मेल व्हाट द रॉक इज देख रहा है कुकिंग? तू? ये मतलब ये नहीं, उसका वो दिखाएगा, बोलेगा ये देख रहा है तू? वे प्रोटीन ऐसे प्रोटीन शेक खिलाते हुए और भाई तुम ये इसकी गिफ्ट बना देने बन वाला गया, है। गिफ्ट ये बनेगा। अरे अगले उससे podcast की community उससे post। इसी से मेरे को वो सीन की भी याद आई जब वो आईसिस के पास में होता है, मतलब कि उसको पता नहीं क्या चीज फेंकी गई, बस पकड़ लिया। ठीक है, ये क्या है? मैं क्या ऐसी सारी कोई चीज नहीं फेंकते, पकड़ लेते। अच्छा, इससे मेरे को एक चीज और याद आई कि मूवी के विलन जो है बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रहे। ऑब्वियसली इंटर गैंग तो नहीं हो सकती, नहीं मतलब हाँ वो गैंग बहुत छोटी या है हो भी ऐसे। सकते हैं ना, मतलब नहीं, इंटर गैंग का एक्चुअली हिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ डीप पे है। अपन थोड़ा हाँ। थोड़ा ऐसे नहीं दिमाग मतलब कि लगाते वो हैं। ऐसे गैंग जैसे गैंग टाइप होते हैं ना, तो गैंग है वो पूरी, कई लोग हैं मैं क्या बोल उसमें। रहा हूँ, यहाँ पे अपन थोड़ा ऐसा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। हाँ? वो आ रही है उसकी पहली पिक्चर, अपने को देखने मिलेगी ओरिजिन स्टोरी, और अब तक के हाँ, अब छोटे तक के रखेंगे। ओरिजिन स्टोरीज में अपने को विलन कैसे देखने मिले, वैसा ही छोटे रहेगा, छोटे होते हैं। थोड़ा और सेम पावर्स वाला ही ना। और जस्टिस सोसाइटी से तो फाइट होगी उसकी, हाँ है ना, तो जस्टिस सोसाइटी और फिर ये आखिरी में मिलकर इंटर गैंग का वो करेंगे probably। उसकी जैसा ही थोड़ा बहुत क्योंकि similar पहला villain। है ना, तो अभी वो अपने आप को फुल फ्लैश तौर से भी एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएगा। हाँ, वो बेसिकली क्या है कि ब्लैक एडम को बस इंट्रोड्यूस मेरे करा को लग रहा है ना, और मेरे को शज़ाम लग के रहा है लिए। उसके बेटे से रिलेटेड कुछ तो एक एंगल होगा। हो सकता है, हो सकता है।
कुछ तो मतलब अगर वो लोग चेंज करना चाहें। पर पता है मतलब इन लोगों को ना मूवी में सब्सटेंस देना बहुत जरूरी है। देखना तुम, क्योंकि ना क्योंकि वो बात उसने ट्रेलर में ही पहले बोल दी है, उसके बेटे से रिलेटेड कुछ तो एंगल होगा विलन का, मैं बोल रहा है देखना तो। अच्छी बात है वो, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो मूवी को सब्सटेंस मिल जाएगा, है ना, क्योंकि फिर वो कनेक्टेड स्टोरी हो जाएगी, रिलेटेबल हो जाएगी, फिर मजा आएगा। लेकिन अगर सिंपल सादी स्टोरी रही ना तो मूवी फिर सफर करेगी। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास सोर्स मटेरियल नहीं है, काफी मटेरियल है भाई, कहीं से भी उठा लो, बहुत ओपी माल है। ब्लैक एडम का तो भाई बहुत तगड़ा कैरेक्टर। पता नहीं शायद कोई सा सीन देख रहा था, वो अपनी बीवी को जिंदा कराने जा रहा था, फिर जिसके साथ जा रहा था उसी को खा गया, और तब ब्लैक एडम में चेंज भी नहीं हुआ था वो। नहीं, वो उसकी पावर्स चली जाती है तो वो अपनी बीवी को जिंदा करने की उसके पास पावर्स नहीं होती। तो क्या होता है कि वो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो वो जाता है ये नंदा पर्वत जहाँ पे लजारस पिट है ना, वहां जा रहा होता है वो। तो ठंड के मारे उसके पास खाना नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो खा जाता है अपने दोस्त, मतलब मजबूरी में खाना पड़ता है उसको। अरे बहुत डार्क स्टोरी है उसकी, और बीवी को डालता है लजारस पिट में जिंदा करने के लिए, तो होती भी नहीं वो। हाँ, एक तरफ से कुछ और, दूसरी तरफ से कुछ और। फिर वो आगे जाके पता चलता है, ट्विस्ट निकलता है कि वो हो जाती है, लेकिन किसी ने जिसको धोखा देके और वो उसकी बीवी अपने पास रख लेता है और उसको माइंड कंट्रोल करता है। वो हाय कॉमिक बुक से सब चलता है इधर, सब चलता है गुरु, सब चलता है इधर। सबसे अब्सर्ड विचित्र जो चीजें है ना, बहुत 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 खतरनाक कहानी है। ब्लैक एडम की कहानी अच्छी है, पर मुझे मतलब मूवी को देख के ऐसा, एक तो उसका फ्लाइंग वाला एंगल कैसा लगा तुम्हें, वो बिना केप की फ्लाइंग जो कर रहा था। ठीक है, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि केप उसका हटा क्यों दिया। अच्छा, What was the reason? बुरा लग रहा था क्या? अरे केप तो है उसका, जैसे शज़ाम का केप है ना, हुडी वाला, हुडी नीचे कर लेते हैं वो, तो वैसे ब्लैक एडम का केप अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को पता है, मेरे को मतलब देखो, नहीं मेरे को अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। मेरे को जैसे वो हल्का सा वो वंडर वुमन वाली फील आ रही थी, जैसे उसका केप नहीं होता है कि ऐसे ढक के। मैं सच बोलूं, देखो मैंने जब पहली बार ऐसे देखा ना उसको, मेरे को थोड़ा ऐसे नेकेड टाइप फील हो रहा था। हाँ, बिना मतलब कि जो स्पैंडेक्स टाइप बॉडी जा रहा है ना, ठीक है, एक तो ये भी है, ये भी नहीं और केप भी नहीं है। मेरे को ऐसे थोड़ा लग रहा था कि भाई जैसे कि लगता है गर्दन वर्दन बहुत खाली खाली लगती है ऐसे। हाँ। एक मतलब जो सूट होता है ना वो एकदम जैसे पैडेड सूट होता है ना, तो वो जैसे शज़ाम का पैडेड सूट है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। इसका क्या है, गर्दन बहुत खाली है, शोल्डर्स तक यहाँ से चालू होता है। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से हाँ, मुझे ऐसा लगा कि सूट में तो पैडिंग भी नहीं दी होंगे, पतला सा कपड़ा होगा, ऐसे चिपक गया, मतलब बन गई इसकी। तो बोला है ना इसने बोल दिया कि मैं पैडिंग नहीं लेगा। हाँ, मना कर दिया उसने। भाई सुनो, उसका पैडिंग अगर देता तो वो फिर ज्यादा हो जाता। पहले से इतना है वो भाई, फिर वो इतना पैडिंग। अब तुमको ये भी तो सोचो ना कि तुमको उसकी टक्कर का विलन भी चाहिए, या उस आगे जाकर उसकी टक्कर का भी हीरो चाहिए, क्योंकि वो विलन बनेगा किसी मूवी में, तो उसकी टक्कर का हीरो अभी जैकरी लेवाई इसके सामने खड़ा कर दो, क्या 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 लगती है उसकी औकात, और वो हराएगा इसको। देखो जैकरी लेवाई दिख जाता है, पता लगता है पैडेड है, ठीक है। हाँ। तो वो इसके सामने खड़ा होगा, कैसा लगेगा बताना। और वो जब इसको हराएगा शज़ाम 3 में तो कैसा लगेगा फिर। तो खुद ही बच्चों की पिक्चर है। इसको टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, वो जिसको डीसी रिकास्ट करने के चक्कर में। इतना लेट समझा है क्या शोडाउन, मतलब क्या शोडाउन सेटअप होगा, तुम सोच रहे हो। वो ऐसे वो ब्लैक एडम अपना पूरा कहर बसा रहा है और पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी, और उसके सामने ऐसे धूम मार के गिरता है हेनरी कैविल। ठीक है, जनरल पब्लिक तक पहुंच गई पिक्चर, और आगे चल के उन्होंने सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम सेटअप किया ना, तो भाई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली हाइप बन सकती है इसको लेकर। अरे पागल हो जाएगी पब्लिक भाई। हेनरी कैविल और ड्वेन रॉक जॉनसन। मैं बता रहा हूँ ट्रेलर का मनी शॉट होगा ये, अगर आता है ना कि ब्लैक एडम ऐसे एकदम धूम 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 करके ऐसे खड़ा है, उसके पैरों से दिखाते, पैरों से नीचे से शॉट लेते हैं, और ऐसे आता है जो बूम होता है ना, वो साउंड बैरियर ब्रेक करेगा और बूम जाके ऐसे बैठेगा सुपर हीरो लैंडिंग, और फिर सन्नाटा, एकदम सन्नाटा, जूम करते आएगा भाई यार। बता नेक्स्ट लेकिन आप भूल जाते हैं कि एक ही प्रॉब्लम है वार्नर, और वो वार्नर ब्रदर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखो मैं मतलब आई एम सीरियसली रूटिंग कि मतलब इस फ्लैश पॉइंट के बाद हेनरी कैविल का सुपरमैन एटलीस्ट हमें देखने को मिले वापस। बस आप बेन एफ्लेक के बैटमैन को रिप्लेस कर दो, उसके फेवर में मैं इसीलिए हूं क्योंकि मुझे रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन बहुत पसंद आया। हाँ, नहीं बहुत उसका यूनिवर्स अगर हम लोग डीसीयू में देख लेते हैं, वो वाला यूनिवर्स बेन एफ्लेक ठीक है ना, वो बंदा बोल दिया है कि मेरे को नहीं करना है, तो आप पब्लिक समझ जाती है कि सर ठीक है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट हेनरी कैविल तो दे दो, वो तो चाह रहा है खुद भी यार। और ऐसी बात नहीं, देखो एज का कोई मैटर नहीं, शायद 49 या 46 जा रहा है ना, लगता नहीं है भाई, नहीं 46 है, नहीं लगता। अरे वो हेनरी कैविल 46 है,
हाँ होगा यार। साली विचर की शूटिंग तो चल भाई- रही है, तुम क्या बात कर रहे हो अभी? अबे पता है ये लोग ना फिर क्या है, जैसे अब उसको ये चीज समझ में आ गई ना कि मेरे को ये रोल प्ले करना है अगले कई सालों तक, तो फिर वो वैसे मेंटेन हाँ, करेगा। हाँ सही है ना। क्योंकि बता है हेनरी ना? कैविल कहीं ना कहीं बिक जाता है अपने वजह से अरे बॉडी की भाई वजह से। उसकी फेस वैल्यू बहुत है, फेस वैल्यू, बॉडी वैल्यू, और वो सुपरमैन लगता है कि सुपरमैन है अबे वो। यार अभी इसके सामने तुम फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं तुम रॉक हो गया, रॉक के सामने अभी किसको सुपरमैन कास्ट करे? माइकल बी जॉर्डन, बहुत बढ़िया एक्टर है, हाँ। नहीं। बहुत बढ़िया एक्टर है, लेकिन सुपरमैन अगर ये रॉक के सामने खड़ा होगा तो वो मजा नहीं आएगा। देखो वो भी है ना सुपर, ये हेनरी कैविल ने कितनी बार अपने आप को साबित किया है, डार्क साइड, फिर बाद में क्या वो क्या कहते हैं उसका भाई जो था दूसरे प्लेनेट वाला, नहीं भाई नहीं जो आता है उसी के जोरेल, planet, हाँ वो अच्छा हाँ जॉर्ड, जनरल जॉर्ड, फिर वो जो नहीं क्या बोलते हैं डॉन ऑफ जस्टिस में वो जो जनरल जॉर्ड का अल्टीमेट फॉर्म वाला, हाँ डूम्सडे, हाँ डूम्सडे, फिर उसके बाद स्टेपन वुल्फ, कितनी बार साबित किया है यार। अरे मतलब अभी बेसिकली अपन उसका खुला हुआ वर्जन तो देख ही नहीं पाए, हाँ अनलीस्ड वर्जन जो ये ब्लैक एडम के साथ में अपने को शायद देखने को मिलता। मैं चाहता हूँ I am like very excited for all this, but अरे यार जैसे कॉमिक्स में एक बार क्या हुआ था, शायद डेथ को मारा किसी को मार रहा था, शायद उसका सिर पकड़ के जमीन में इसे रगड़ दिया था, बाप रे गजब था भाई, ऐसे सुपरमैन को मार दे मजा आ जाए कसम से। हाँ, लेकिन पर मतलब ऑनेस्टली तुमको क्या लगता है कि कितना चांसेस है कि रॉक जो है वो वार्नर ब्रदर्स को परसू कर सकता है, परसुएड कर सकता है ये इस चीज को फॉलो करने के लिए, मतलब हेनरी कैविल को वापस देखो लाने के लिए? पुल तो है उसके पास, सही है, पुल है उसके पास, रॉक एक्टर जो है ना एक्टर, पुल है उसके पास की मतलब ऐसे सोचने पे तो एटलीस्ट मजबूर करा सकता है, सही है ना। अब वो फिर वार्नर ब्रदर्स के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अब किस मेंटालिटी के साथ बैठे हैं आज के टाइम पे। मेन बात क्या वो बता होता है, अगर ये ब्लैक एडम चल गई, मान लो बिलियन तो भाई- गई, ठीक है, तब तो रॉक को और मिलेगा लेवरेज। मुझे लगता है मूवी चल तो जाएगी। हाँ क्योंकि बता है ना? 2016 की उसकी बजट कितना पोस्ट है इसका? देखोगे ना, कुछ अंदाजा है? पता नहीं budget? 200-250 जा ही रहा होगा आराम से, नहीं इतना नहीं होना जा- चाहिए। 200 तो जा रहा होगा आराम से। मूवी में ऐसे कोई बहुत बड़े स्टार्स नहीं है, रॉक ने ही बहुत सारा ले लिया होगा पता है। मतलब वही मैं बोल रहा Highest था कि paid थोड़ा actor है, थोड़ा बजट 70-80 अगर इसका तो ले कंट्रोल लेता करके बनाते ना फिर तो प्रॉफिटेबल आराम से मिल जाएगी पिक्चर, रॉक के नाम पे ही चल जाएगी आराम। देखो मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी मूवी के एक्टर को अपने यूट्यूब चैनल पे मूवी का ट्रेलर डालते हुए देखा है। हाँ भाई क्या प्रमोट कर रहा था वो, पहली बार। स्टोरी पहली डाला बार। इंस्टाग्राम पे, टाइमर डाल दिया उसने हाँ। कितने देर में आएगा, धन्यवाद सर। टाइमर आप कौन करता अगर है? तुम टाइमर नहीं डाले बहुत। रहते ना तो मैं फिर ऐसे जैसे तैसे करके इसका मिस मार्वल का वीडियो बना दिया रहता। मेरे को जब टाइमर पता चला कि 6:30 बजे आ रहा है, मैं बोला यार एक दिन में 2 वीडियो तो बनेगा नहीं मेरे से। हाँ तो मैंने डीसी चूज किया सालो, भैया बोलते हैं अब कोई नहीं, अब मार्वल का दल्ला कोई नहीं बोलेगा। अरे यार भाई वो रॉक ब्लैक एडम का वीडियो डाला है, मिस मार्वल का डाला है, तो उसमें लोग लिख रहे हैं कि तूने ब्लैक एडम का नहीं डाला, ब्लैक एडम का डाल दिया तो उसमें लोग लिख रहे हैं तूने मिस मार्वल का नहीं डाला, और जिसने सुनो, देख लिया वो कहता है भाई तू मार्वल पे ही रहे, मार्वल पे ही रहे। हाँ मेरे को भी आया और बता हाँ, रिएक्शन DC पे मत जा। मैं बता इतना दिन से बैठे बैठे कि हाँ 8 तारीख को आ रहा है, 8 तारीख को इतना ज्यादा हाइप्ड अप हो गया था, रिएक्शन काफी बड़ा निकल गया मेरा, तो लोग और एक्टर का मिल गए पैसे तेरे को, मैं दलाल अब डीसी का, अब अपन डीसी के बदले तुम्हारे लिए आइडिया मैं दे रहा हूँ, कम्युनिटी पोस्ट डाल दो जाके देख, रिकॉर्ड में करके दोनों वीडियो बनाए मैंने। भाई मैं क्या बताऊं तुमको, मतलब मैंने डीसी पे इतना वो किया है, डीसी को मैंने इतना सपोर्ट किया, मेरी अगर कॉमिक बुक स्टोरीज देखोगे ना मार्वल ज्यादा डीसी की मिलेंगी तुमको। नहीं यार पर वो ये है कि मतलब तुम मार्वल से पैसा खाते हो। लोग मान सॉरी यार, आपने वो स्क्रीनिंग पे किसने बुलाया अपन था? ने- मार्वल ने बुलाया था। पैसा कौन देता है? मार्वल देता है। मार्वल देता है। लेकिन मैं बता मैं किसी के चाहूँ ना चाहूँ एक ब्लैक एडम का मैं बड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। फोर आईमैक्स चले क्या? आईमैक्स पर हाँ चल सकते हैं, अक्टूबर में है ना, चल सकते हैं, मतलब किधर अक्टूबर, किधर सितंबर, चलेंगे अक्टूबर वो तक। इम्पोर्टेंट है ना। मुंबई फिर से पैसा मुंबई बहुत नहीं खर्च यार, होता है। आईमैक्स तो पुणे में भी है ना। पुणे चलते हैं, पुणे में तुम तो दिक्कत रेडी हो यार, पुणे तुमको क्या दिक्कत है? हाँ, ये तो नहीं नहीं मतलब पुणे का वेदर भी अच्छा रहता है, बनाया जा सकता है वैसे प्लान, आईमैक्स में देख सकते हैं। साथ पे अपने साथ एक ही प्रॉब्लम आ जाती है, वो कंटेंट बनाने वाली कंटेंट वाला वो फिर दिक्कत हमेशा एक दूसरे persist रूम में करेगी। चिल्ला रहा है, दूसरा तीसरे रूम में चिल्ला रहा है। वही तो वो ये प्रॉब्लम हमेशा फंसती है, लेकिन ठीक है अभी मैं थोड़ा सा इसको ओवरकम करने की सोच रहा हूँ। जैसे अब मेरे को ट्रैवल करना है अभी, मेरे जो इस महीने के लास्ट वीक के जो वीडियोस होंगे मिस मार्वल के भी अगर बनाया तो, और बॉयज का भी, वो बाहर से जिससे बनेगा। मेरे को याद अच्छा आया, जा रहे हो अभी कब जा रहे हो जा ना? आप? नहीं अभी जा नहीं रहा मैं अभी तो पुणे जाऊंगा इस मंथ के एंड में। मैं जा रहा हूँ 19 और जुलाई को। वापस कब आओगे?
2 2 अगस्त। अगस्त। और कहाँ जा रहे हो, कुछ बता सकते हो, बोलो ना। हाँ बताया तो यूरोप- था। अरे सुनो ना, यूरोप जा रहे हो, यूरोप में कौन सी कंट्री जा रहे हो, स्विट्जरलैंड जाओगे? स्विट्जरलैंड, तो- हाँ स्विट्जरलैंड, इटली। बोलूं कि नहीं हाँ। बोलूं? मतलब जैसे चॉकलेट लानी है। मतलब मैं फिर? जैसे देख रहा था कि कौन सी कंट्रीज में मैकबुक का क्या रेट चल रहा है। मैकबुक मेरे को मैं पहले मेरे को हाँ, एक जो बताओ। डिस्कवरी पता चली, ठीक है, कि अपने यहाँ पे मैकबुक प्रो 14 इंच बेस मॉडल पड़ रहा है 1,94,000, ठीक है। स्विट्जरलैंड में वो पड़ रहा है 1,77,000। कितना सस्ता हो गया? 17,000 सस्ता हो गया। यूएस के अंदर पड़ रहा है वो 50,000 सस्ता है अपने यहाँ से। हाँ। सेम मॉडल 1.5 लाख में मिल रहा है वो, अपने यहाँ पे 1,94,000 का। कोई है यूएस में रहने वाला भाई? तो- मैं 10,000 अपनी तो तरफ मेरा आईफोन यूएस में तो से ही तो वही आया है। वही iPhone मैं बोल रहा US हूँ, से मैं तो मंगाया 10,000 है। अपनी तरफ से दे दूंगा। कोई आएगा यूएस से प्लीज, अरे कवर लगा लिया मैंने बाय द कवर वे। लगा लिया धन। नहीं मैं भी तो मोहित तुम आईफोन के साथ दूसरा एंड्रॉइड फोन भी लेके चलते हो? नहीं, मेरा एक फोन है, उसकी सिम डली हुई है उसमें सैमसंग का, पर वो बंद पड़ा रहता है। मैं मतलब वो सिर्फ सेकंड OTP वाला के लिए नहीं यूज चला करता रहा हूँ, क्योंकि स्पॉन्सर्स वगैरह का उस पे जो भी होता है ना, मेरा अलग नंबर देता हूँ मैं, तो इसलिए वो चला रहा हूँ। हाँ नहीं वो बिजनेस वाला ठीक है। मैं क्या है ना, मैं भी सोच रहा था आईफोन लेने के लिए, लेकिन क्या है ना कि जैसे कि मेरे को इंस्टाग्राम पे जैसे कि अपलोड करने में रहता है, तो वो उसमें फिर बाद में सेव करो, फिर वहां से सेव करो, फिर जाके अपलोड। ये देखो, एक बात बता रहा हूँ, आईफोन ना फ्रेंडली नहीं है। वो फ्रेंडली तब होता है जब आप उसको 2-4 महीने यूज कर लेते हो, है ना, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है। फिर एंड्रॉइड सबसे- बहुत फ्रेंडली है भाई। तो तुमको फिर सबसे बेस्ट बताऊं, आईफोन और मैकबुक ले लो तुम, ठीक है। आईफोन से नहीं, आईफोन पे शूट नहीं करते हो ना तुम। वो अपने लिए फीजिबल नहीं है। नहीं भाई, मेन नहीं बात है। मैं वही सोच रहा था, अगर अब मेरा इन्वायरमेंट ऐसा होता कि मैं हर दूसरा बंदा आईफोन लेके चल रहा होता या iOS पे काम कर रहा होता, तो मैं समझता कि मेरे वर्किंग एनवायरनमेंट में वो फ्रेंडली रहेगा। एग्जैक्टली। मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट मान लो यहाँ मैं पूरा iOS सेटअप कर लेता हूँ, फिर बाहर किसी से कुछ काम है तो वो तो विंडोज पे नहीं, चल रहा है। उसके लिए तो उतना थोड़ा बहुत चल जाता है यार। जैसे अब मैं क्यों सोच फिर रहा क्या हूँ, है कि अब मेरे को आजादी चाहिए, मैं ले रहा मैं है। मैकबुक का क्यों सोच रहा हूँ, मेन एक तो बैटरी लाइफ। नहीं पता है, तुम अच्छा एंड्रॉइड फोन ले लो, हाँ इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। जैसे अपन ने अमन के पास देखा सैमसंग, था, हाँ। अभी सैमसंग ही है। सैमसंग का। वो तो फरवरी में निकालेंगे नया वाला मॉडल। अगले अच्छा। साल। पिक्सल का तो एक ये कोई वाला आ ले लो। रहा है, पिक्सल का, नहीं नहीं ना, पिक्सल पे मत लेकिन बोलो। रिलीज भाई- नहीं भाई करते ना, देखो। नहीं, सुनो, रिलीज ही सुनो। नहीं करते इंडिया पिक्सल में। का तुम ये S22 अल्ट्रा ले लो ना, अच्छा फोन है, महंगा है पर मतलब तुम थोड़ा जुगाड़ लगा के देखोगे तो मिल जाएगा तुम्हें सस्ता। हाँ नहीं, मैं अब फरवरी में लूंगा नया मॉडल। अगले साल अपने वो अंकल से बात करके देखो, अंकल से बात करके जहाँ से देखो। कैमरा लिया है। मैं मतलब Early- मैं- मिल मैं- जाएगा, मिल early जाएगा। access। मैं मैकबुक का क्यों इतना ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जैसे एक तो बैटरी लाइफ उसकी बहुत अच्छी होती है और ट्रैवल करते टाइम बिना टेंशन नहीं रहेगा चार्जिंग का कुछ भी। और मैं same, कैसे same। शॉर्ट वगैरह सब इस पे रिकॉर्ड करता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह यहाँ पे रिकॉर्ड किया, एयर ड्रॉप से उसमें डाला, उसमें एडिट किया, एयर ड्रॉप से इसमें डाला, विषय खत्म। अभी मुझे बहुत झंझट मारना पड़ता है, ड्राइव पे अपलोड मारो, इधर डालो, फिर वहां से ड्राइव मारो, फिर यहाँ पे आएगा, इतने लफड़े हो जाते हैं ना उसके। हाँ नहीं, तुम्हारे लिए एक लफड़। मेरे में क्या विंडोज टू विंडोज सब फ्रेंडली है, इसमें डालता हूँ तुरंत, फिर अपलोड मार देता हूँ, काम खत्म। एक चीज ये भी बता रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे बादल तुम बोल रहे हो ना, अबे मैकबुक पे एडिट करना भी उतना आसान नहीं है, तुमको उसके एडिटिंग की भी आदत नहीं, जैसे ये जो सॉफ्टवेयर अभी दाविंची रिजॉल्व वगैरह है ना, सेम सेटिंग उस पे आ जाएगा ना। हाँ, माउस आ कीबोर्ड जाएगी यूज ऐसे। करूंगा तो फिर वही पड़ेगा ना, उसका ट्रैक पैड थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, वो माउस कीबोर्ड यूज कर लो, हाँ वो वही तो वही अब ट्रैक पैड और वो सब जो चीजें। डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट चाहिए। ना ना ना, डेस्कटॉप रहेगा मेरा। इसको शॉर्ट्स के लिए शॉर्ट्स हो गया और होगा ऐसा। मोबिलिटी वाला सेटअप चाहिए कि अगर घर पे भी मैं हूँ तो घर पे भी काम कि कर कहीं नहीं है, जैसे जैसे वहां पे वो वहां कर अपन थे मुंबई में तो कर लिया था वैसे portable वैसा कुछ तरीके से होगा तो बहुत। करके। तो वही मैं बोल रहा था कि यूएस का तो मेरे को नहीं लगता कोई पहचान का निकलेगा यूएस से लाके देने के लिए। तो एक दूसरा मेरे को मिला था कुआलालंपुर, वहाँ पे भी सेम रेट चल रहा है यूएस वाला, वहाँ पे भी 1.5 लाख में मिल रहा है। मेरा पासपोर्ट नहीं बना यार, गजब। पासपोर्ट बनने में 1 हफ्ता लगता एक हफ्ते में आ जाता है। अरे हाँ, जब yes। तक तुम सोचोगे ना तब तक बन जाएगा, ठीक है। नहीं, एग्जैक्टली तो 1 हफ्ते में बन जाएगा, और डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगते, सिर्फ मेरा आधार अभी कार्ड 24 तारीख को और 10th की मेरा अभी marksheet। 24 तारीख को है, अपॉइंटमेंट है। हाँ, अपॉइंटमेंट है, हाँ तो कुछ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते फिर वही उसमें। कुआलालंपुर घूमने सिर्फ- जाऊंगा मैं। क्या दिक्कत है, चले तो जाओ। कोई दिक्कत है क्या? कोई पीजे को ले जाओ। सोचते हैं, मैं सोचते हैं। फ्री रहा तो मैं अपन पहले भी चल वही लेंगे, मैं फ्री रहा तो बात चल क्यों लेंगे। निकली अपनी, मैं पहले वही सोच रहा था तुमको बोलने का कि स्विट्जरलैंड से आते टाइम लेके आना, जब मेरे को पता चला 17,000 सस्ता है तो। अरे नहीं होता, मैं जब था ना, मैं गया था यूरोप, तो मैंने यही सोचा था कि देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ये सब, वहाँ पे तुमको यहाँ प्राइजेज ऐसे दिख रहे होंगे, वहाँ जब तुम जाते हो लेने तो तुमको महंगे पड़ते हैं वो, जब उसको कन्वर्ट करते हो ना आप यूरो में, जो कन्वर्जन चार्ज लगता है। अच्छा, हाँ, तुम वहाँ एयरपोर्ट पे हाँ। जाके तुम कितना चार्ज मारते हो वो लोग? अरे चार्ज नहीं मारते, तुमको क्या लगता है जो यहाँ पे तुम्हें गूगल पे रेट दिखा रहा है वो नहीं नहीं, वही तुम्हें conversion charge लगता हाँ तो वही लगेगा ना, और कितना लगता है?
जहाँ से तुम कन्वर्ट कराते हो ना जिस भी चीज से, जैसे किसी एजेंट के थ्रू कराया है, किसी बैंक से कराया, वो अपने चार्ज हाँ लेते तो हैं अलग मतलब से। फिर भी कितना लेंगे यार, 40,000 थोड़ी लेंगे। अरे वो तुम 40,000 का कहाँ है, 17,000 वही तो मैं है। स्विट्जरलैंड का तुमको बोलने वाला था। वो तो अभी मेरा जो है वो कुआलालंपुर, मेरा एक दोस्त जा रहा है अगस्त में, उसको बोल दूंगा। अरे तो खुद जाके लेके आना, उसका मजा अलग है। अभी अच्छा ये कस्टम्स का भी लफड़ा बढ़ गया है। जैसे वो मैंने मंगवाया था ना जब, ये तो जो लेके आया था उसको मतलब ऐसा हो गया था कि खोलो, मतलब वो खोल के लेके आया था, तो उन्होंने खोल के देखा हाँ फोन तो पूरा। लैपटॉप उसको तो अरे जो मेरा जिगरी दोस्त है वो, जो बोलता हूँ ना तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है करके, उसको बोल दूंगा हाँ, अनबॉक्स हाँ। कर लेना, लैपटॉप चालू कर देना। उसको क्या ना, हाँ उसको क्या ना कुछ चीजें डाल ले, मतलब ऐसा लगे कि वो उसके वर्क का है, क्योंकि उन्होंने खोल के पूरा चेक किया था कि फोन में, तो उसने अपनी सिम डाली हुई थी और उसने कहा था मेरे वर्क का फोन है, मेरे दूसरा फोन है, तो उन्होंने पूरा चेक किया था खोल के कस्टम्स में। तो उसको बोला ऐसे यूज करके, और मतलब ऐसे लेके आया आपको जैसे तो चालू। यूज करके लेके आना पूरा आराम से। हाँ डाल लेना उस पर सब मूवीज और ये सब डाल डुल के लेके आना ऐसा। उसका डब्बा, फिर डब्बा आया कि नहीं आया? नहीं डब्बा नहीं आया। देखता है यार मैं क्या करेगा No डब्बा box। को नहीं बैठ जाता है, के? फिर इंटरनेशनल ट्रिप मार गया था कुआलालंपुर। तो तुम्हारे पे भी चार्ज फाड़ेंगे फिर। कैसा? अरे तो तुम खरीद के ला रहे हो तो नहीं अरे फाड़ेंगे क्या? क्या फाड़ेंगे? अरे तो तुम खरीद के ला रहे हो हाँ ना वहां तो- से, तो यहाँ कस्टम्स में हाँ रोकेंगे नहीं तो तुमको। मेरा रहेगा ना डब्बा, मैं खोला रहेगा डब्बा, मैं अपने हाथ से फेंकेगा, थोड़ा सुकून लगेगा मेरे को। अनबॉक्सिंग इसको मैं समझ नहीं पा रहा तुम मैं क्या बोल ये रहा हूँ। भाई यार। सुनो, जैसे तू ले। जैसे अब मैं बैग में पैक करके मेरा लैपटॉप लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो वो लोग स्कैन जो भी रहेगा, मैं कभी गया नहीं हूँ, स्कैन करते हैं तो उसमें उनको दिख जाएगा लैपटॉप है करके, तो फिर वो क्या करेंगे, खुलवाएंगे और मैं दिखाऊंगा कि ये मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर मेरे फाइल्स वगैरह, फिर उसके चार्जेस लेंगे वो लोग। तो वो देखेंगे कि तुमने बॉक्स क्यों है तुम्हारे Box पास, अगर फेंक तुम्हारा देगा ना लैपटॉप वहीं है तो बॉक्स, हाँ तो बॉक्स फेंकना नहीं पड़ेगा तुमको, बॉक्स नहीं ला सकते। मैंने जब तक अभी जो भी ट्रैवल किया है, जैसे कि वो बस अभी इंडिया में सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान वो अलग से निकलवा लेते हैं, चार्जर सब अलग से, फिर नहीं वहाँ अलग चीज, हाँ, कस्टम्स का अलग, कस्टम्स हाँ, डिपार्टमेंट ही अलग है। हाँ। जब तुम आते हो ना तो तुम्हारा सबसे पहले इमिग्रेशन पे घुसते हो तुम, इमिग्रेशन से जब निकलते हो तो उसके बाद ये customs बाहर आता से है। आने का अलग सेटअप है, इंडिया में नहीं रहेगा। अलग सेटअप है पूरा। यस वो कस्टम से जब निकलते हो तो वो हर किसी को नहीं रोकते। जैसे मैं 2 बार आया हूँ, यूरोप से आया था मैं और थाईलैंड से आया था, मेरे को दोनों बार नहीं रोका, और वो किसी को भी रोका, कभी भी रैंडमली रोक लेते। अच्छा रैंडमली। हाँ मतलब मेरा Smugglers एक्सपीरियंस में वगैरह ऐसा हो पकड़ने सकता के है कि लिए? वो नहीं स्मगलर्स भी नहीं, और ये जैसे कोई यूएस से आता है तो यूएस से जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत लोग आते हैं, तो उनको मालूम है कि अभी यूएस की फ्लाइट आ रही है, तो फिर वो शायद सब लोग की स्कैनिंग करते होंगे। हाँ वही बात है ना कि 2 घंटे पहले ही इधर उधर घूम ही रहे होगे तो क्या है, आओ दिखाओ मैं भी खाली हूँ, उधर क्या है तुम्हारे पास। अरे वो लंबा चौड़ा सीन है भाई। चलो मेरे ख्याल से अभी Main कितना हो podcast गया, तो 2 हो गया, घंटे 1 की घंटा हो 40 गई। मिनट हो गया। तो ओके गाइस, आई होप आप सभी लोगों को हमारी आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक कर देना प्लीज, और सब्सक्राइब कर देना मैन ऑफ कल्चर को। तो बस इसी के साथ अलविदा लेते हैं हम सभी लोग, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। Members के नाम कौन लेगा बे? शुभ रात्रि। मेंबर्स के नाम ले लिए जाए। फ्रॉस्टी फॉक्स, तो फ्रॉस्टी फॉक्स आपको हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा ही वाला बड़ा shout- सा एकदम मस्त बहुत वाला बड़ा शाउट आउट। स्टे फ्रॉस्टी से ऑसम एज ऑलवेज। मेंबरशिप लिया आपने, बहुत बड़ा वाला शाउट। अबे यार तुम ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन करते? कितने लोग हैं यहाँ पे लेवल 5? भाई वो लेवल 5 पे जो भी है प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बादल एक बार फिर से कम्युनिटी पोस्ट डाल दे, राज लिंक वाली राज share भर कर सकले, देना। मेरे ख्याल से मैं आपका नाम फिर से गलत ले रहा हूँ, लेकिन अपने को इतना ही आता है सर, सॉरी। ओके शाउट आउट आपको, Shout out शाउट बोल। आउट बहुत बड़ा वाला गलत नाम के साथ। ओके पीजो तुम बोलो। संदीप बिश्नोई, संदीप बिश्नोई, आपको बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए और इसे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। धन्यवाद। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, खत्म।